The 5 a.m. Club. Own your mornings. Elevate your life. By Robin Sharma. Way 1. सुबह को अपनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। सुबह के 6 या 6:30 का समय है। आपका अलार्म जोर से बजता है। आप उसे स्नूज पर दबाकर फिर सो जाते हैं। 10 मिनट बाद वो फिर बज उठता है। आप फिर वही हरकत दोहराते हैं। इस बार कान पर तकिया चढ़ाकर, करवट बदलकर, बस थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाते हैं। तीसरी बार में तो उठना ही पड़ता है, अनमने भाव से खींचते हुए, नींद में बोझल। पर काम पर जाने का समय हो चला है। आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और एक और दिन का सामना करने निकल पड़ते हैं। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, ये है एक आम इंसान की आम सी कहानी, हर घर की कहानी। पर क्या आप सारा जीवन यूं आम इंसान बनकर गुजार देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाकर एक अनूठी लोकप्रियता हासिल की है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। इस किताब की अब तक 1.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और दुनिया भर में लोग इससे प्रेरणा पाकर सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में। हमारे दिमाग के पास एक सीमित बैंडविड्थ यानी कुछ भी सोख लेने की क्षमता होती है। अगर हम दिन भर अपने दिमाग को सोशल मीडिया, आसपास के लोगों की बातें, टीवी, रेडियो आदि से पूरी तरह भर लेते हैं ना, तो शाम ढलने तक हमारे दिमाग की वो सीमित क्षमता पूरी हो जाती है। इस हद तक कि अभी पूरा दिन गुजरा भी नहीं होता और हम मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं और फिर किसी और बात या काम की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये सब तब होता है जब हमारी दिनचर्या 6, 7 या उसके भी बाद शुरू होती है। वहीं अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारे पास पूरे 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता है जब हम इन सब बातों में ध्यान न लगाकर उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इस 1 घंटे की वजह से हम दिन भर इतना काम कर लेते हैं जो किसी और सूरत में हमारे लिए करना संभव नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब। बंदूक बहुत हिंसक हो सकती है। गले का फंदा पुरानी बात हो गई और चाकू से कलाई काटना बहुत तकलीफदेह होगा। अब सवाल ये उठता है कि और कौन सा तरीका बचता है एक खूबसूरत जीवन को एक झटके में और बिल्कुल सटीक अंदाज में समाप्त कर देने का? कोई ऐसा तरीका जिससे गंदगी कम हो पर असर तगड़ा दिखे। बात हो रही है एक महिला उद्यमी की जो अपनी सफलता और नेतृत्व के लिए पूरे समाज में जानी जाती थी। केवल 1 साल पहले तक हालात इसके बिल्कुल उलट थे। बहुत आशावान, वो जहां जाती थी उनका सत्कार किया जाता था। लोगों के मन में उनके लिए प्रेम और सम्मान दोनों हुआ करते थे। आखिर क्यों ना हो, 38 साल की उम्र में ही उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। कॉलेज के कमरे में बैठकर देखे गए सपने को सार्थक करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पूरी मेहनत से शुरू की गई एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी को सफल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। वो अपने ही लोगों से धोखा खाकर अपनी ही कंपनी से हाथ धोने वाली थी। उनके पैरों के नीचे से कोई यूं जमीन खींच लेगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जिस बिजनेस को खड़ा करने में उन्होंने अपना आधा जीवन लगा दिया था, उसे छोड़कर अब वो अपने लिए नौकरी ढूंढने की कगार पर आ गई थी। ये सब उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह था। वो बाहर से कठोर चाहे दिखती हों, उनके भीतर एक कोमल और प्यार करने वाला दिल धड़कता था। ऐसे में उन्हें लगता था मानो ये धोखा खुद उनकी जिंदगी ने उन्हें दिया हो। वो इससे कहीं बेहतर के लायक थी। एक पल को उन्होंने सोचा कि नींद की गोली की पूरी शीशी खा लें और हमेशा नींद की गोद में सो जाएं। इस तरह से उन्हें अपने इस दर्द से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तभी उनकी नजर अपनी मेज पर रखी एक टिकट पर पड़ी जो उनकी माँ ने दिया था। ये टिकट किसी लाइफ कोच द्वारा आयोजित एक ऐसे सम्मेलन का था जहां जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स दिए जाते थे। वो अक्सर इस तरह के नाटकीय सम्मेलनों का मजाक उड़ाया करती थी, साथ ही उन लोगों का भी जिन्हें यहाँ जाने की जरूरत महसूस होती है। उन्हें लगता था कि ऐसी जगहों पर वही सब दोहराया जाता है जो हम पहले से जानते हैं। पर इस टिकट को देखकर वो सोच में पड़ गईं। उनके सामने बहुत सारे विकल्प तो थे नहीं,
या तो वो इस सम्मेलन में जाकर अपने लिए कोई बहुत बड़ा सबक सिखाती या लौटकर अपनी जान दे देती। महान बनने का दर्शन शास्त्र, भाग 1। रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। अब तक आपने सुनी एक मेहनती महिला उद्यमी की कहानी और कैसे वो अपने जीवन का एक आखिरी चांस लेने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता को सुनने का निश्चय करती हैं। आइए सुनते हैं इस किताब के सारांश में आगे की कहानी। तो वो बहुत ही कमाल के वक्ता थे। उनके शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। पूरा जीवन बेहतरीन काम करने के बाद अब वो अपने 80वें साल में पूरी दुनिया में एक अनूठे प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते थे। उनके भाषण सुनकर लोग जोश और उम्मीद से भर जाते थे और अपने पीछे विरासत के रूप में केवल सफलता और इंसानियत छोड़ जाने के सपने देखा करते थे। इनका काम औरों से बहुत निराला था, इसीलिए इनके संदेश बेहद आम लोगों को भी खास तरह का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपने कौशल से खिलवाड़ करने में नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा वो हजारों बार कह चुके थे। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। आपको अपने सारे सपने साकार करने हैं और फिर कुछ और सपने देखने हैं। जहां लोग जूतों, कपड़ों और गहनों में निवेश करते हैं, आपको अपने आप में और अपनी लगातार बेहतरी में निवेश करना है। आपके अंदर पूरे विश्व को जीतने की शक्ति है। जरूरत है तो उस शक्ति को पहचानने की, उसे काम में लाने की। संसार के सभी महान स्त्री और पुरुषों ने सदा दिया है, लिया कभी नहीं। इस तरह के ओजपूर्ण शब्दों से वो लगातार लोगों को बेहतर जीवन जीने और निरंतर सफल होने में मदद करते रहते थे। साथ ही उनका कहना था कि जब आप अपने लिए ऐसा जीवन बना रहे हों जो सफलता, सुख और समृद्धि से भरा हो, तो अपने पीछे छोड़ जाने के लिए सिर्फ धनराशि ही काफी नहीं, बल्कि अपने काम और उससे कमाया यश भी होना चाहिए। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है और तभी आप देवदूतों की तरह ऊपर उठकर अपने ईश्वर की शरण में पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही मंत्र मुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने 2 पल रुककर एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। उनके मुंह से एक अजीब भारी सी आवाज आने लगी। फिर उन्होंने अपने जूतों की तरफ देखा जो कि चमचमा रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे दर्शकों को उनके खूबसूरत लेकिन वीरान से चेहरे पर आंसू की एक बूंद नजर आई। वो एक टक नीचे देखे जा रहे थे। अचानक वो लड़खड़ा से गए। इस बीच सामने बैठे सभी दर्शकों के चेहरे पर तनाव के कई भाव आए गए। तभी उस वक्ता ने अपना माइक नीचे रखा और अपने बाएं हाथ से पैंट की जेब में करीने से तह लगा रुमाल निकाला। उस रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और फिर दोबारा बोलना आरंभ किया। आप में से हर एक कुछ खास काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप सब अपने भीतर भव्यता की एक ऐसी ज्योति लेकर जीते हैं जो सामान्य रहने के लिए नहीं बनी है। आप में से किसी को भी साधारण रूप से जीने की जरूरत नहीं है। उनकी कही ये बातें कई मासूम चेहरों पर उम्मीद की किरण बनकर दौड़ गईं और उन्होंने अपनी ऊर्जापूर्ण बात एक बार फिर शुरू की। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूं कि आप सब असाधारण लोग कई बार हीन भावना का शिकार होकर जीवन से निराश हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर के सारे डर सिर्फ झूठ हैं और आपके संदेह किसी चोर की तरह आपकी योग्यता और कौशल को लगातार चुरा रहे हैं। ये सुनकर कई लोगों ने समर्थन में अपनी गर्दन हिलाई और कुछ लोगों ने जोश में आकर तालियां भी बजाईं। और इस तरह से उनका मन मोह लेने वाला ये भाषण चलता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं आप सबको समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे पता है आप सब किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, शायद हम सभी। कई बार हमें लगता है कि ये जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता। आखिर कब तक हमें अपने ही बनाए इस जीवन से लड़ना होगा। हमने ऐसे दिन बिताने की कामना तो नहीं की थी। थका देने वाली इस दिनचर्या से आप सभी परेशान हो गए होंगे। यहाँ मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग 30 बरस की उम्र में ही मर जाते हैं। बस हमें दफनाया 80 की उम्र में जाता है। इसलिए मैं आप सबके मन को पढ़ पा रहा हूँ, आपको समझ पा रहा हूँ और मेरा यकीन कीजिए कि आपके दिन पलटने वाले हैं। एक जादू होने वाला है
बहुत निराला, बहुत खास, बहुत दिलचस्प। मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने आगे क्या कहा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। महान बनने का दर्शन शास्त्र, भाग 2। और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की। आइए जानते हैं कि उस मन मोह लेने वाले दार्शनिक और गुरु की सभा में आगे क्या हुआ। उनकी आवाज या आखिरी शब्द बोलते हुए लरजने लगी। ऐसा लगा मानो वो सांस लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हों और उनके चेहरे पर पसीना और परेशानी के भाव साफ दिखने लगे। वो बड़ी सावधानी से पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बोलना जारी रखा। हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये भी सच है कि आप लोगों ने निराशा के गहरे अंधेरे भी महसूस किए हैं। आप लोग भी दुखी होकर टूटे हैं, बिखरे हैं। आप लोगों ने भी अपने बचपन के कई सपनों को चूर होते देखा है, अपनों से धोखा खाया है, दिलों को टूटता हुआ पाया है। लेकिन याद रहे, आप इस समय अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हों, अपने अधूरे और तकलीफ देह इतिहास के कारण अपने आने वाले अच्छे दिनों की चमक को कम मत होने दीजिएगा। आपको जितना लग रहा है आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और इसीलिए नई सफलताएं और ढेरों दुआएं आपकी तरफ आ रही हैं। आप इस समय ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपको अपने विकास के कारण होना चाहिए। आपकी अथाह मेहनत और लगन का ही नतीजा है जो आज आप इस धन संपदा और सुख के साथ जी रहे हैं। इस पल कुछ भी गलत नहीं है। जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो उनके लिए भी, और जिनका जीवन चूर चूर होकर बिखरने की कगार पर हो उनके लिए भी। मेरा संदेश बस इतना है, अपने डर से अधिक अपनी आस्था पर भरोसा रखें। सच तो यह है कि अब तक आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई हों या जितने भी विषैले लोगों से आप मिले हों, उनकी वजह से ही आप आज इस स्थान पर पहुंचने में सक्षम हुए हैं। ये वो पाठ हैं जिन्हें पढ़कर आपने अपने अंदर की शक्तियों को विकसित किया है। अब तक घटी कोई भी घटना संयोग नहीं थी, उनके पीछे आपके लिए कोई ना कोई अच्छाई छुपी थी। ऐसा कहते कहते वो गुरु एक बार फिर एक गहरी सांस खींचकर उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए, पर उनका भाषण चलता रहा। हमने अपने आसपास सौम्यता के नाम पर कमजोर पड़ जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। ऐसे लोग जीवन में हल्की सी कठिनाई पाकर भाग खड़े होते हैं, परेशानियों के आगे झट से आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपनी आकांक्षाओं को आसानी से त्याग देते हैं। ऐसे नाजुक लोग खुद से किया हुआ अपना वादा भी नहीं निभा पाते। यकीन मानिए, सख्ती अच्छी होती है, परेशानियां बहुत जरूरी, और चुनौतियों को यदि आप आगे बढ़ने की ललकार मानेंगे तभी आप महान बन पाएंगे। अपने आप को सीमित ना करें, किसी बंधन में न बांधें और राह में आने वाली हर तकलीफ से आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। और अचानक ऐसी ऊर्जा से भरी प्रेरणादायी बातें करते करते वो हिलने लगे और फिर जोर जोर से खांसने लगे। ऐसा लगा जैसे उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही ना रहा हो। ऐसे में उनकी ही टीम के एक व्यक्ति ने तेजी से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मंच की लाइट पहले मध्यम हुई और फिर पूरी तरह से बुझ गई। कुछ लोग जो मंच के नजदीक बैठे थे खड़े होकर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। सभी के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव थे। तभी काले कपड़ों वाली एक महिला तेजी से मंच की ओर लपकी। उनके हाथ में एक फोन था और दूसरे हाथ में एक नोटबुक। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और उनकी लाल रंग की सैंडल से टक टक की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन उन्हें मंच तक पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। उस महान दार्शनिक का शरीर मंच पर ऐसे पड़ा था जैसे अखाड़े में पस्त हो जाने के बाद कोई खिलाड़ी पड़ा हो, बिल्कुल निश्चल। तेजी से गिरने के कारण सर पर लगी चोट से खून की पतली सी धारा बह रही थी। पास ही उनका चश्मा पड़ा था और हाथ में वो रेशमी रुमाल अभी भी था। बस उनकी किसी मणि की तरह चमकती हुई आंखें बंद हो गई थीं। एक अनजान व्यक्ति, एक अनोखी मुलाकात। किसी ने क्या खूब कहा है,
गुड थिंग्स हैपन व्हेन यू मीट स्ट्रेंजर्स, यानी अनजान लोगों से मिलकर अक्सर अच्छा होता है। ये बड़ी ही अनोखी बात है कि कई बार बिल्कुल अनदेखे अनजाने लोगों से हमारी किस्मत के तार जुड़े होते हैं और पहली बार मिलने पर भी ऐसे लोगों से बेहद आत्मीय संबंध बन जाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब 3 अजनबी एक ऐसी जगह पर मिले जहां से तीनों के भाग्य बदलने वाले थे। उस महिला उद्यमी ने सबसे झूठ कहा था जब वो बोली कि उस सभागार में आने का उनका कारण सिर्फ इतना है कि वो मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस वक्ता को केवल एक बार सुनना और परखना चाहती थी कि क्या वाकई में उनकी बातों में वो प्रभाव और जादू है जैसा लोग बताते हैं। और अगर ये सच है तो शायद इस गुरु की बात सुनकर वो अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने के कुछ अचूक उपाय सीख सके। उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या पता, यहाँ से सीख हासिल करके वो अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने का अपना सपना पूरा कर सके। हम सब जानते हैं कि उनके पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था और यहाँ आने का उनका कारण सिर्फ इतना था कि वो अपने अंदर एक नई आशा पैदा कर सकें जिससे वो अपने जीवन को पटरी पर ला सके। अब बात करते हैं उस कलाकार के बारे में जो अपनी कल्पना और कला दोनों को बेहतर बनाने की इच्छा लेकर वहां आए थे। वो चाहते थे एक ऐसा ज्ञान और गुर सीखना जिनसे उनकी बनाई पेंटिंग्स हर किसी के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ सके। अपनी चित्रकारी को वो पूरी दुनिया के लिए अपनी वसीयत के रूप में छोड़ जाना चाहते थे जिससे उनके काम से हर कोई प्रेरित और प्रभावित हो सके। वो एक चित्रकार थे और इसी कारण अपने काम को वो शिखर तक ले जाना चाहते थे। इसके साथ ही उनकी इच्छा थी कि वो अपनी निजी जिंदगी को भी बेहतर बना सकें। वो जानते थे कि वो इस योग्य हैं, पर कुछ अनजान कारणों से उनके भीतर का खलनायक उनके नायक स्वभाव पर भारी पड़ जाता था। इसीलिए अक्सर वो अपनी ही बनाई हुई महत्वाकांक्षाओं को भूल जाते थे और अपने ही मूल विचारों से उनका टकराव रहता था। इसीलिए वो भी मन मोह लेने वाले इस वक्ता को अपने गुरु की तरह मानते थे और उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखते थे। और वो दयनीय और बेघर व्यक्ति तो ऐसा लगता था मानो सबकी नजर बचाकर चुपके से उस सभागार में घुस आया हो। उसके माथे पर दाईं आंख के ऊपर एक लंबा सा निशान था और लंबी डरावनी सी दाढ़ी में काले सफेद बालों का मिश्रण था। गले में रंगीन मोतियों की माला थी जैसे भारतीय पुजारी मंदिरों में पहनते हैं। कुल मिलाकर बड़ा ही विचित्र दिखने वाला व्यक्ति। और तभी उसने पीछे से आवाज लगाई, हेलो हेलो, जरा सुनिए सुनिए ना। महिला उद्यमी और चित्रकार दोनों आसपास बैठे थे। उस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे। सभागार अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। स्टेज उतारा जा रहा था, सफाई का काम चल रहा था, दूर कहीं एक सुखद सा म्यूजिक बज रहा था। तभी इस आवाज को सुनकर दोनों ने एक साथ मुड़कर पीछे देखा। रंग उड़े हुए पुराने कपड़े, चेहरा मानो हफ्तों से धोया नहीं गया हो, बढ़े हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी। उस आदमी को देखकर साफ लगता था मानो वो वर्षों से सड़क पर बिना घर बार के गरीबी और बदहाली का जीवन बिता रहा हो। पर उसकी आवाज में एक अलग ही रौब दाब वाला आधिकारिक भाव था। उसकी आंखों में जंगल के राजा जैसा आत्मविश्वास और हैरान कर देने वाली चमक थी। जी कहिए, चित्रकार ने पूछा। वो बेघर आदमी कुर्सियों की कतारों के बीच से जगह बनाता हुआ आगे आया और फुसफुसा कर बोला, क्या लगता है गुरु टपक गया? नहीं नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, चित्रकार ने जवाब दिया। ईश्वर ना करे ऐसा हो, महिला ने भी कहा। और यूं उन तीनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बात करना शुरू किया, सेमिनार के बारे में, गुरु के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। एक तरफ जहां चित्रकार ने गुरु की कही हर बात से सहमति जताई, वहीं उस महिला को अभी भी कई बातों पर संदेह था। सबसे चौंका देने वाली बात कही उस गरीब बेचारे से दिखने वाले व्यक्ति ने। वो बोला, गुरु सर्वोपरि है, सबसे ऊपर, सबसे सही, सबसे सार्थक। मैंने उनकी बात मानकर ही अपना भाग्य बनाया है और जीवन में सारी सुख सुविधाओं के मजे लिए हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ अभूतपूर्व चीजें हों, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि असाधारण कलाकार अपने लिए असाधारण जीवन खुद बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने न केवल मुझे सपने पूरे करने के लिए एक गुप्त ज्ञान दिया, बल्कि उन्होंने मुझे उस जानकारी को अंजाम तक पहुंचाना भी सिखाया।
उन्होंने मुझे सिखाया कि एक बहुत ही ज़रूरी सुबह की दिनचर्या को कैसे स्थापित किया जाए जिससे हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर सकें। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी यूं ही जारी रहेगी, आप भी सुनते रहें। सुबह का सम्मान करें। ये कहानी 3 ऐसे अनजान लोगों से संबंध रखती है जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। एक थी कंगाली की दहलीज पर खड़ी एक महिला उद्यमी जिसके पास जीने की आस तक नहीं बची थी। दूसरा था एक कामयाब मगर हर वक्त परेशान रहने वाला एक पेंटर जो खुद को महान साबित करना चाहता था। और तीसरा सबसे अनोखा इंसान जो दिखने में बिल्कुल फटेहाल पर बातें बड़ी बड़ी मानो कहीं का राजा हो। उस बेघर और फटेहाल आदमी ने सुबह 5 बजे उठने के नियम का बखान करना शुरू किया। कहने लगा कि ऐसा करके हम अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक तकलीफों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पेंटर की तरफ देखकर वो बोला कि उसके ज्यूरिक वाले घर में कई सारी महंगी और कलात्मक पेंटिंग्स टंगी हैं। उसका घर भी बेहद उम्दा और महंगी जगह पर बना है। उसे सिर्फ कीमती चीजों का ही शौक है। वो हमेशा सबसे अच्छी और महंगी जगह पर निवेश करता है, महंगा खाना खाता है, महंगे कपड़े, घड़ी और कार खरीदता है और सिर्फ मूल्यवान लोगों से संबंध रखता है। क्योंकि जीवन सस्ता नहीं है, इसलिए इस जीवन से जुड़ी हर बात कीमती होनी ही चाहिए। पेंटर ने तभी अपना रिकॉर्ड प्लेयर ऑन किया जिसमें उसने बड़ी चालाकी से उस गुरु का भाषण रिकॉर्ड कर लिया था। हवा में गूंजती उस आवाज को सुनकर वो महिला और वो बेघर आदमी दोनों चौंक गए और फिर पूरी तन्मयता से उन्हें सुनने लगे। गुरु कह रहे थे, आज की भागती दौड़ती मशीन जैसी जिंदगी को पूरी तरह से जीने और कामयाब बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने लिए सुबह की ऐसी दिनचर्या बनाना जिसे कोई मात न दे सके। किसी भी जीत की शुरुआत हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट से होती है और दिन का पहला घंटा ऐसा है जब आप खुद को हीरो बना सकते हैं। अपनी कमजोरी और डर के खिलाफ जंग छेड़ने का इससे बेहतर समय कोई नहीं। अब तक आप जितने बजे भी उठते आए हों, उसे 1 घंटा पहले जाग कर अपने दिन की शुरुआत करें। महान बनने की राह पर यह आपका पहला कदम होगा। आप अपनी सुबह का ख्याल रखें और वो सुबह आपका पूरा दिन ख्याल रखेगी। सुबह को अपना बनाएं और अपना पूरा जीवन अपनी नजरों के सामने बदलता हुआ देखें। उनकी ओजपूर्ण आवाज में ये बातें सुनकर तीनों ही लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में उस फटेहाल आदमी ने फिर बीच में अपनी बात छेड़ी। सुकरात कह गए हैं कि शिक्षा किसी लौ की तरह है जो जलने पर सिर्फ उजाला करती है। तो इस टेप को चलने दो और जितना हो सके गुरु की बातें ग्रहण करो। चित्रकार ने दोबारा प्ले का बटन ऑन किया और दर्शन और ज्ञान से भरपूर उनकी आवाज एक बार फिर से हवा में तैरने लगी। दुनिया आपको सब तरह के लालच देकर अपनी राह से डिगाने की कोशिश करेगी। आपको इन सब विचलित करने और डिजिटल डिमेंशिया पैदा करने वाले विचारों को पूरी तरह त्याग देना होगा और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। हम सभी अपने लिए कई चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। खुद की नजर में हीरो बनकर महानता की राह पर आगे बढ़ते रहें। हम सब इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? विख्यात कवि थॉमस कैंपबेल ने कितनी खूबसूरती से कहा है, अगर हम मरने के बाद भी किसी एक के भी हृदय में जीवित हैं तो हम मृत नहीं। ये शायद किसी एक के लिए एक कामयाब कोडर बनने के विषय में हो, या एक कमाल का अध्यापक या एक बेहतरीन माँ। आपके काम करने की जगह कोई भी हो सकती है, बस आपका काम करने का स्वरूप आपको महान बनाता है। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको सम्मान के साथ याद करे, बस वही जीवन जीने योग्य है। यही परम सत्य भी। इसके बावजूद हम में से बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अधिकांश लोग अपने दिन का सबसे जरूरी समय, सुबह का समय, सबसे फिजूल कामों में खर्च कर देते हैं। आगे चलकर कष्ट और परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमने अपना मूल्यवान समय बेकार बर्बाद कर दिया। अपनी सुबह के रूटीन को कुछ इस तरह से संवारें कि उससे आपके आगे का न सिर्फ पूरा दिन बल्कि पूरा जीवन संवर सके। ये सुनकर वो महिला उद्यमी भावुक हो गई और बोली, ये बात मुझ पर एकदम सच बैठती है। मैं भी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह ग्रसित हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन चेक करती हूँ और शायद इसी वजह से अपने जरूरी कामों पर गौर नहीं कर पाती। हम में से
कितने ही लोग नियम से ऐसा करते हैं। सच बताइएगा, क्या आपका दिन भी ऐसे ही शुरू नहीं होता? आपके अंदर का जीनियस। इसमें आप जानेंगे कि किस तरह सुबह जल्दी उठने की इस आदत से आप अपनी सेहत, मानसिकता और आध्यात्मिकता, इन सभी का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं आगे का सार। अपनी जेब से एक पीला पड़ा हुआ पुराना सा कागज निकालकर उस बेघर इंसान ने इन दोनों की तरफ आगे बढ़ाया और कहा, लो, इसे पढ़ लो। इसे पढ़कर तुम दोनों को वो नेतृत्व और कौशल का ज्ञान मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। उस कागज पर लाल स्याही से लिखा था, सभी तरह के बदलाव शुरू में मुश्किल, बीच में तकलीफ देह और बाद में अति सुंदर हो जाते हैं। इसे पढ़कर दोनों ने स्वीकृति में सर हिलाया और फिर उस चित्रकार ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। इस बार एक बार फिर से उस प्रभावी वक्ता की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। आप में से हर किसी के अंदर एक जन्मजात जीनियस और एक अजेय नायक छुपा होता है। आप चाहें तो इन्हें बेकार की आदर्श बातें मानकर नकार सकते हैं, पर मैं एक आदर्शवादी इंसान हूँ और मुझे इस पर गर्व है। साथ ही मैं यथार्थवादी भी हूँ और बड़ी निराशा की बात है कि आजकल अधिकतर लोग अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते, अपने आप को बहुत अहमियत नहीं देते। वो केवल अपने बाहरी स्वरूप से अपनी पहचान बनाते हैं, न कि अपने भीतरी रूप से। आपका मूल आपकी खरीदी हुई वस्तुओं से नहीं, बल्कि आपके चरित्र से बनता है। यही कारण है कि आप निराशा, अनिश्चितता, बोरियत और व्याकुलता के दलदल में धंसते चले जाते हैं। ये सुनकर उस बेघर इंसान ने फिर टिप्पणी दी, ऐसे लोग मुझे बड़े नाटकबाज लगते हैं जो जरा सी समस्या देखकर घबरा जाते हैं और फिर सदा के लिए दया के पात्र बने रहना चाहते हैं। तभी टेप रिकॉर्डर से एक बार फिर उस दार्शनिक और गुरु की आवाज सुनाई दी। ये बात साफ है कि हर दिन आपके पास लीडर बनकर आगे आने के बहुत से अवसर आते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो और कुछ भी करते हो। हमारा जीवन एक ऐसा मंच है जहां सबको मौका मिलता है। ये अवसर सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि एक सफल और महान नेता सिर्फ एक नाम, बड़ा सा ऑफिस और पैसा नहीं बटोरता। एक इंसान होने के नाते आपसे जो बन पड़े वो आपको करना होता है, अपनी क्षमता से अधिक, अपनी सीमा से बाहर निकलकर। फिर चाहे आप अपने पूरे जीवन में केवल एक मास्टरपीस ही क्यों ना रच पाएं, आपका जीवन सार्थक होगा। वो जो 5% लोग शीर्ष पर बैठे हैं ना, वो दुनिया की, लोगों की, बहुत अधिक धन कमाने की या यश प्राप्त करने की चिंता छोड़ चुके होते हैं। उनका सारा ध्यान केवल प्रेरणा स्रोत बनने में लगता है। वो लाखों करोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लिए लाखों करोड़ों रुपए बना लेते हैं। अचानक टेप में से मन मोह लेने वाले उस वक्ता के जोर से खांसने की आवाज आने लगी और फिर कुछ रुक कर वो बोले, हम में से कोई भी कभी भी नायक बन सकता है। समय सही हो तो अच्छा, और अगर खराब चल रहा हो तो और भी अच्छा। आज से ही शुरू करें और मैं आपको गारंटी देता हूं कि भविष्य में विजय आपकी ही होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कोशिश करके अपनी सोच, समझ, समृद्धि और खुशियों को कई गुना बड़ा न कर सके। सिर्फ अपने रोज के कामों में थोड़ा फेर बदल करें, अपनी दिनचर्या बदलें, अपनी सुबह की सही शुरुआत करें। और इसके साथ ही मैं आता हूं अपने भाषण के सबसे जरूरी विषय पर, जिसे मैंने नाम दिया है द 5 AM क्लब, यानी सुबह के 5 बजे का क्लब। तड़के 5 बजे उठने से आपके व्यवहार में उत्थान आएगा। ये नियम आपको संभावना के एक अपराजय मॉडल में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। आप जिस तरह अपने दिन को आरंभ करते हैं, उससे आपके पूरे दिन के ध्यान, ऊर्जा, उत्साह और कौशल पर असर पड़ता है। हर दिन की सुबह आपके जीवन का एक ऐसा कोरा पन्ना है जिसे आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। एक ऐसा समय होता है जब आप पुरानी असफलताओं को भूलकर आने वाले दिन को सफल बनाने में अपना सारा ध्यान लगा सकते हैं। हमारी दुनिया को ऐसा समय हम सभी से चाहिए। इस अवसर को स्वीकार करें और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके जीवन में कई तरह के चमत्कार दिखाई देने लगेंगे और आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। साथ ही आप महान लोगों की ऐसी श्रेणी में आ जाएंगे जो पूरे संसार को अपने प्रभाव से रोशन करते हैं। वो सभागार अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। महिला उद्यमी ने एक लंबी गहरी सांस ली। चित्रकार खामोश बिना हिले बैठा रहा और वो बदहाल बेघर इंसान सुबकियां ले लेकर रोने लगा। तो देखा आपने, सुबह 5 बजे उठकर दिन शुरू करने की बात से ये तीनों कितना प्रभावित हुए। सुबह की अनोखी शुरुआत।
तो दोस्तों, चर्चा हो रही है द 5 AM क्लब के बारे में, जिसे रॉबिन शर्मा ने अपनी पहली किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की अगली कड़ी के रूप में लिखा है। ये किताब उनके तड़के उठने की दिनचर्या और उनके फायदों के बारे में है। और अब तक आपने जाना कि सुबह 5 बजे उठकर दिन शुरू करने की बात से ही किताब के तीनों किरदार कितने प्रभावित हुए। और आइए जानते हैं इसके आगे का सार। उस बेघर इंसान ने अपने दोनों साथियों के सामने एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। वो बोला, मैं आप दोनों को कुछ दिन के लिए समुद्र तट पर बसे अपने बंगले में बुलाकर प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी सुबह की दिनचर्या दिखाऊंगा, जिससे आपको यकीन हो जाए कि तड़के 5 बजे उठने से हमें कितना लाभ हो सकता है। कुछ ही समय में आपके जीवन में कितने सुखद बदलाव आएंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेरे साथ आपको वो मजे आने वाले हैं जिनके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। ये सफर आसान नहीं होगा, पर बहुत मूल्यवान और खूबसूरत जरूर होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी कमीज ऊपर उठाई और अपने शरीर की तनी हुई मांसपेशियां दिखाने लगा। वो बिल्कुल किसी मॉडल जैसा दिख रहा था। उसने बताया कि ऐसा शरीर उसने बरसों की लगातार मेहनत और कसरत से पाया है, जो वो समुद्र के किनारे करता है। फिर वो ये कहकर उन्हें और समझाने की कोशिश करने लगा कि ये यात्रा नहीं, आप दोनों के लिए जीवन भर का रोमांच होगा। मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको एक विश्व स्तरीय सुबह की दिनचर्या के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ वो सब कुछ बताऊंगा, वो सब कुछ सिखाऊंगा। मैं आपको द 5 AM क्लब का सदस्य बनने में पूरी मदद करूंगा। आप नियमित रूप से जल्दी उठेंगे और दोपहर होने तक इतना काम कर लेंगे जितना आमतौर पर लोग एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते। इससे आपको अंदर से जो स्फूर्ति, शांति और खुशी मिलेगी ना, आपको अभी उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना ये लंबा चौड़ा साम्राज्य, इतनी धन संपत्ति, यश, मान और ऊर्जा सिर्फ इसी क्रांतिकारी तरीके को अपनाकर हासिल की है। मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने अब तक अपने गुरु से सीखा है, जिन्होंने अपने दर्शन और ज्ञान से मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया है। साथ ही आप दुनिया का बेहतरीन खाना खाएंगे और सबसे सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त देख पाएंगे। आप समुद्र में तैराकी करने जा सकते हैं, मछलियों के साथ अटखेलियां कर सकते हैं, मेरे हेलीकॉप्टर की सवारी कर आसपास के खेत देखने जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें और मेरे साथ मेरे घर पर ही रहें। मेरी बस एक ही विनती है आपसे कि आप कम से कम इतने समय तक जरूर रुकें कि मैं आपको वो सब कुछ सिखा सकूं जिसका आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे वाली क्लब के साथ जुड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है। मैं इस यात्रा का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ और आपके लिए अपना निजी हवाई जहाज भी भेज दूंगा। उस चित्रकार और उद्यमी महिला ने एक दूसरे की तरफ हैरत और अनिश्चितता से देखा और फिर उस बदहाल इंसान से सोचने के लिए थोड़ा सा समय मांगा। हालांकि वो दोनों इस बात से सहमत थे कि इस आदमी में कुछ तो खास है, लेकिन उसकी फटे हाल सी अवस्था कुछ और ही बयां कर रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रहा है या फिर सिर्फ गप हाँक रहा है। चित्रकार को लगा कि यूं बिना जान पहचान के कहीं जाना उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं उस महिला को लगा कि वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके पास अब कुछ भी खोने को बचा ही नहीं है, इसलिए वो ये खतरा उठाने को तैयार हो गई। बल्कि उन्हें ये भी लगा कि इस समय उन्हें बदलाव की बहुत जरूरत है और उस आदमी का प्रस्ताव एक सुनहरे अवसर के समान है। उन्हें 5 AM रूटीन भी काफी दिलचस्प लगा और उन्होंने इसे सीखने की ठान ली। चित्रकार को लगा, जब ये महिला कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, और यही सोचकर उसने भी हामी भर दी। मन में उत्साह और आशा की नई किरण लेकर वो दोनों उस बदहाल बेघर से दिखने वाले आदमी के पास गए और उसे अपना निर्णय बताया। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही गंभीरता से बोला, आप सिर्फ प्रेरित होने नहीं जा रहे, बल्कि आपके अंदर आने वाले अविश्वसनीय बदलाव के पीछे वर्षों की योजना और प्रयोग है, और इसका कारण है मजबूत डेटा और व्यवहारिक रणनीति जो कि पूरी तरह से आजमाई हुई और परखी गई है। अब आप अपने जीवन के सबसे बड़े रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। मैं आप दोनों से कल सुबह 5 बजे मिलूंगा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमें सुनते रहें एक अनोखी उड़ान। आइए जानते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। एक लंबे अरसे के बाद चित्रकार और उस महिला ने सुबह का सूरज देखा। वो दोनों अपनी आरामदायी सवारी की राह देख रहे थे और कुछ ही समय में खींचने भी लगे कि कहीं उस आदमी ने उनके साथ कोई छल तो नहीं किया। किसी अनजान को ऐसा प्रस्ताव कौन देता है भला। पर तभी उन्हें दूर से एक बहुत ही खूबसूरत और चमचमाती हुई गाड़ी आती दिखी। वो शानदार रोल्स रॉयस उनके पास आकर रुक गई और उसमें से एक सफेद वर्दीधारी ड्राइवर बाहर आया।
उसने उन दोनों को प्रणाम किया और उनका सामान रखने लगा। तभी उस चित्रकार ने पूछा, वो आप बदहाल इंसान नहीं दिख रहा। इस पर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, श्रीमान रायली कभी कभी बड़े अजीब कपड़े पहनते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी विनम्रता बनी रहे। ये भी उनके विचित्र आकर्षण का एक हिस्सा है। कृपया याद रखें कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं और कपड़े किसी के चरित्र को व्यक्त नहीं करते हैं। आप कल एक बहुत ही महान व्यक्तित्व से मिले थे जिन्हें आप बदहाल कह रहे हैं। वो विश्व के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। अब चौंकने की बारी उन दोनों यात्रियों की थी। उनके चेहरे पर हैरानी के बादल छा गए और उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जल्द ही उनकी गाड़ी एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंची और एक खूबसूरत निजी विमान के पास आकर रुक गई जिस पर 5AC लिखा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ये चिन्ह 5 AM क्लब को दर्शाता है। उनका सामान विमान में रखते हुए उस ड्राइवर ने उनसे विदा ली और श्रीमान रायली को अपना प्रणाम भेजा और जाते जाते बोला, मॉरिशस की आपकी यात्रा सुखद हो। दोनों ये सुनकर उत्साह से भर गए कि वो मॉरिशस जा रहे थे। उन्होंने इसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रास्ते भर खाते पीते और ऐश करते हुए कुछ घंटों बाद वो अपने गंतव्य पर पहुंचे, जहां एक और चमचमाती गाड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब तक उन्हें इस ऐश की आदत सी लग गई थी, पर बाहर निकलकर मॉरिशस की सुंदरता देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने उस सौंदर्य को अपने कैमरे में उतारना चाहा और रास्ते भर तस्वीरें खींचते हुए आए। पेड़ पौधे, पंछी, सड़कें, वहां के लोग और दूर तक फैला हिंद महासागर, सब कुछ शानदार था। गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइवर ने उन दोनों को एक टैबलेट पकड़ाई जिस पर कुल 5 नियम लिखे हुए थे। रूल नंबर 1, व्याकुलता की लत आपके रचनात्मक उत्पादन का अंत है। सभी महान और सफल लोग भोर से पहले जटिलता के चंगुल से अलग शांति में खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं। रूल नंबर 2, बहाने कोई प्रतिभा नहीं पैदा करते। सिर्फ इसलिए कि आपने पहले जल्दी उठने की आदत को स्थापित नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे अभी भी नहीं कर सकते। अपना सुधार जारी रखें। याद रहे कि छोटे छोटे दैनिक सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। रूल नंबर 3, सभी परिवर्तन पहले कठिन होते हैं, बीच में बुरे और अंत में भव्य। अब जो कुछ भी आपको आसान लगता है वो आपको पहले मुश्किल लगता था। लगातार अभ्यास से सूर्य के साथ उठना आपके लिए रोज की आदत बन जाएगा। रूल नंबर 4, परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको वो करना शुरू कर देना चाहिए जो 95% लोग करने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे आप इस तरह जीने लगेंगे, लोग आपको पागल कहेंगे। याद रखें कि एक सन की करार दिया जाना महानता की कीमत चुकाने जैसा है। रूल नंबर 5, जब आपका समर्पण करने का मन हो तब तो बिल्कुल ना रुकें, जारी रखें। आखिरकार वो गाड़ी समुद्र तट पर बने एक विशाल आलीशान महल नुमा मकान के गेट पर आकर रुकी। वहां आसपास और कोई घर नहीं था। दोनों यात्री तेजी से उतरे और बड़ी बेसब्री से मिस्टर रायली को खोजने लगे। जैसे वो बेघर समझ रहे थे, आज वो दोनों उसके महल के सामने खड़े थे। अचानक उन्हें दूर समुद्र के पास एक आदमी खड़ा नजर आया जो आकाश को निहार रहा था और वो दोनों उसकी ओर लपके। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखा, वो मुड़ा। और ये क्या? ये तो वही मंत्रमुग्ध कर देने वाले दार्शनिक गुरु और वक्ता थे जो सिर्फ एक दिन पूर्व अपनी ही सभा के मंच पर धराशायी होकर गिर पड़े थे, जिन्हें पूरी दुनिया स्पेल बाइंडर के रूप में जानती थी और जिनके भाषण सुनने के लिए लाइनें लगा करती थी। वो यूं उनके सामने खड़े थे। द 5 AM क्लब की कहानी जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। परिवर्तन की तैयारी स्वर्ग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की। आइए जानते हैं कि उस मनमोह लेने वाले दार्शनिक और गुरु को मॉरिशस में पाकर आगे क्या हुआ। चित्रकार और महिला दोनों ही उस गुरु को समुद्र किनारे पाकर दंग रह गए। आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से वो महिला उद्यमी बोली, हम आपकी सभा में थे, आपका भाषण सुना, आपने उस मंच पर कमाल कर दिया था। फिर उसने अपना परिचय दिया और संक्षेप में अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसने बताया किस तरह सबूर से निराश होकर उसने अपना जीवन समाप्त करने का विचार कर लिया था। जब एक आखिरी कोशिश के रूप में वो उनका भाषण सुनने आई और फिर किस तरह उसके अंदर एक नई आशा और ऊर्जा का संचार होने लगा। गुरु ने उस महिला का धन्यवाद किया,
पर साथ ही ये भी कहा कि वो तो केवल माध्यम है, उनके पास कुछ मूल मंत्र जरूर हैं, पर दरअसल अपने जीवन में बदलाव लाने के सारे प्रयास तो उस महिला के ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये शिक्षा और ज्ञान तो वो लाखों लोगों को देते हैं, पर उनमें से बस कुछ ही चुनिंदा लोग इस पर अमल कर पाते हैं। इस तरह की महान योजनाओं की एक साधारण सी शुरुआत होती है जब आप अपने आप को खुद के बनाए हुए बंधनों से मुक्त करते हैं। आपके अंदर की प्रभावी शक्ति आपको राह दिखाती है। प्रकृति आपकी सभी कोशिशों को ध्यान से देखती है और आपके प्रयासों को विजय रूपी उपहार भी देती है। ऐसे में आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास परवान चढ़ता है और जगत आपको आपका तेज दिखाता है। अब से 1 साल बाद आपकी खुशी का ठिकाना न होगा, ये सोचकर कि आपने आज से शुरुआत की है। गुरु के बोलने के बाद अब उस चित्रकार की बारी आई और जो पहली बात उसने कही वो थी, शुक्र है आप जीवित हैं। आपको मंच पर गिरा हुआ देखकर हम सब तो बहुत डर गए थे। गुरु ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और फिर उन दोनों को अपने पास रेत पर बिठाकर ज्ञान देने लगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी संस्कृति हमें खिताब और इनाम, तालियां और प्रशंसा, पैसा और महल जैसी चीजों का पीछा करने के लिए कहती है। ये सब तभी तक ठीक है जब तक आप इन चीजों से एक इंसान के रूप में अपनी योग्यता को परिभाषित नहीं करते। इन सब का आनंद जरूर लें, इनकी आदत न डालें। इनकी सराहना जरूर करें, बस इन्हें अपनी जरूरत न बनने दें। इतना जान लें कि इन सब में कुछ भी अगर कभी खो जाए तो आप पर ज्यादा असर न पड़े। ये सब मोह माया है और कभी भी आपसे छिन सकती हैं। सिर्फ पैसा इंसान को धनी नहीं बनाता। जब आप एक इंसान के रूप में अपनी सबसे भव्य प्रतिभा का एहसास करते हैं तो सच्ची और स्थायी शक्ति अपने आप सामने आ जाती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि असली धनी होने के लिए अनुशासन, साहस, ईमानदारी, सहानुभूति के साथ साथ अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने में सक्षम होना भी जरूरी है। गुरु के ज्ञान को बीच में रोककर उस चित्रकार ने फिर अपनी चिंता जताते हुए पूछा, पर आपको उस मंच पर क्या हो गया था? आप यूं बेहोश कैसे हो गए थे? तब उन्होंने जवाब दिया कि वो अत्यधिक काम और थकान से चूर हो गए थे। कई शहर घूम चुके थे, कई लोगों से मिल चुके थे, कई भाषण दे चुके थे। लोगों को उनके सपनों से मिलाने की इच्छा में वो कई बार खुद को भूल जाते थे। वो भी एक ऐसा ही पल था। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो मिस्टर रायली को कैसे जानते थे और वहां उनके घर पर क्या कर रहे थे। वो बोले कि हम दोनों के बीच गुरु और शिष्य जैसे घने संबंध थे और मैं कई वर्षों से उन्हें दीक्षा दे रहा हूं। पर आज वो दोनों मित्र की तरह हो गए थे और बहुत सारा समय साथ बिताते थे। इस तरह एक लंबी और गंभीर चर्चा के बाद गुरु ने उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें वहां पाकर वो बहुत खुश हुए। उन्हें ये भी जानकारी थी कि मिस्टर रायली उन दोनों को वो सब गुर और पाठ सिखाने वाले थे जिनकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी और महारत हासिल की थी। वो बोली कि एक गुरु होने के नाते मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरा शिष्य मेरी दी हुई शिक्षा को आगे बांटना चाहता है। लाखों और लोगों की तरह 5 AM क्लब उन दोनों के लिए भी बहुत शुभ और सार्थक होगा। जाते जाते वो बोले कि शायद वो उनसे ज्यादा न मिल पाए क्योंकि वो मछली पकड़ने और तैराकी करने में व्यस्त होंगे। साथ ही वो आराम करके अपनी महीनों की थकान को भी दूर करना चाहेंगे। पर इन दोनों के नए जीवन का सूर्योदय होने वाला है। उनके अंतिम शब्द थे, अपनी सुबह के मालिक बने, अपने जीवन को सफल बनाएं। अगले दिन तड़के सुबह 5 बजे उसी समुद्र तट पर क्या हुआ, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। 5 बजे की दिनचर्या। हेलो एंड वेलकम टू द 5 AM क्लब। जी हाँ, कल तक जो बेघर फटेहाल मालूम होता था आज वो दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक निकला और उन्होंने कुछ इस तरह अपने मेहमानों को सुबह की पहली आवाज दी। किस तरह सुबह 5 बजे उठने की आदत आपका जीवन बदल सकती है। मिस्टर रायली ने प्रभावित होते हुए कहा, आप दोनों को यहाँ समय पर आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम स्टोन रायली है और मुझे समय के पाबंद लोग बहुत पसंद हैं। उन्होंने पहले चित्रकार और महिला से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले से लगा लिया। आज उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े नहीं बल्कि एक बढ़िया काले रंग की निकर थी और सफेद टी-शर्ट थी जिस पर लिखा था, जब तक आप उस पर काम नहीं करते कोई आइडिया काम नहीं करता। वो नंगे पैर थे और बहुत चुस्त और मजबूत दिख रहे थे। उनके साफ सुथरे चेहरे पर जवानी की चमक साफ झलक रही थी। उनकी आंखें और मुस्कान किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी थी। वो सच में एक विशिष्ट व्यक्ति थे। आप दोनों बहुत बहादुर हैं।
आपने फकीर जैसे दिखने वाले आदमी का भरोसा किया और यहाँ तक चले आए। इससे आपके आत्मविश्वास का परिचय मिलता है, उन्होंने कहा। उस महिला और चित्रकार ने उनको अनेक धन्यवाद दिए और कहा कि ये उनका अब तक का सबसे खूबसूरत सफर रहा है। एक साथ इतनी सुंदरता उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखी और इस तरह उन तीनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। उन दोनों के मन में सैकड़ों प्रश्न थे। मिस्टर रायली को सुबह उठने की आदत कब और कैसे पड़ी, इसके लिए उनकी मदद किसने की, इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे खड़ा किया, आखिर ऐसा क्या है सुबह 5 बजे उठने में जो किसी को इतना सफल बना सकता है। और फिर उन्हें पता लगा कि किस तरह एक गुरु ने अपने शिष्य को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दी। यूं तो मिस्टर रायली के पिता बचपन से चाहते थे कि वो सुबह जल्दी उठकर कामकाज में मदद करें, पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर जवानी की दहलीज पर पहुंचकर उन्हें अपने गुरु और ओजस वक्ता मिले, जिन्हें पूरी दुनिया द स्पेल बाइंडर के नाम से जानती थी। उनकी सीखने के लिए लोगों की लंबी कतार लगती थी और पूरे 3 साल के इंतजार के बाद उन्होंने मिस्टर रायली को सिखाया कि सुबह 5 बजे उठकर बाकी सबके जागने से पहले अपने लिए रखा हुआ 1 घंटा कितना कमाल कर सकता है। वो भी उस समय बहुत अधिक उम्र के नहीं थे, पर उनकी सीख में बुद्धि, शक्ति और प्रभाव का अनोखा मिश्रण था। 5 बजे उठने की उस एक आदत ने उनके जीवन का स्वरूप बदल कर रख दिया। शोधकर्ता अब इस प्रकार के मूल व्यवहार को कीस्टोन आदत कहते हैं, जो आपके अन्य सभी नियमित पैटर्न्स की दिशा बदल कर रख देता है। ऐसा करने में समय और दृढ़ता तो लगती ही है, साथ ही बहुत अधिक आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। कई बार ना उठने का मन नहीं करता, सर दर्द से फट रहा होता है, आप आलसी, अनमने या चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर एक बार यह आदत लग जाने पर आपको स्वयं अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगता है और दिन प्रतिदिन आप इस आदत का सम्मान करने लगते हैं। सुबह उठकर आपके पास अपने लिए समय होता है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, कहीं पहुंचने में देर नहीं होती। मेरे गुरु ने सिखाया कि मेरी हर समस्या का समाधान हो सकती है यह आदत। अपने दिन की शुरुआत में अगर हम खुद को बहुत केंद्रित, मजबूत और मुक्त महसूस करें तो कितना अच्छा हो। भोर से पहले उठकर जबकि आपके आसपास लगभग हर कोई सो रहा है, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, ऊर्जा निश्चित रूप से दुगनी हो जाती है और उत्पादकता निश्चित रूप से 3 गुना बढ़ जाती है। मुझे अपने अंदर ये सभी शक्तियां महसूस होने लगी थी और सुबह उठने के अनूठे लाभ साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके साथ ही मेरे गुरु ने मुझे सुबह का सही उपयोग करना भी सिखाया, क्योंकि सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है। उन्होंने मुझे 20-20-20 फॉर्मूला इस्तेमाल करने को कहा, जिसमें से 1 घंटे को 20 मिनट के 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उस समय का सही उपयोग करना सिखाया। मेरा विश्वास करें कि एक बार जब आप सिर्फ इस फॉर्मूला को सीखकर दृढ़ता से अमल में लाते हैं ना, तो आपकी उत्पादकता, समृद्धि, प्रदर्शन और प्रभाव में तेजी से वृद्धि होगी। मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने करियर में जो कुछ हासिल करने में सक्षम हूँ, उसके बारे में मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं हमेशा डींग मारने को चरित्र के एक बड़े दोष के रूप में देखता हूँ। जब एक व्यक्ति सफल और शक्तिशाली बन जाता है, उसे इस बात को बढ़ावा देने की उतनी ही कम आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को अभी अपने आने वाले समय में होने वाले बदलाव का मूल्य पता नहीं है। इस नैसर्गिक दुनिया में आपका स्वागत है और जीवन की बेहतरी के पहले दिन में आपका अभिनंदन करता हूँ। तो इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। महानता की रूपरेखा। एक और अद्भुत सुबह, तड़के 5 बजे की मुलाकात, सुंदरता से भरा समुद्र का किनारा, आकाश में उगते सूर्य की लालिमा और स्कॉट रायली एवं उनके दोनों शिष्यों की उपस्थिति। ये अब रोज का अलिखित नियम सा बन गया था। आइए किताब के सार पर आगे की चर्चा करते हैं। स्कॉट रायली समुद्र की तरफ देखते हैं और पानी की लहरों पर सवार एक कांच की बोतल उनकी तरफ तैरती चली आती है। वो उसे उठाते हैं, खोलते हैं और उसके अंदर से एक रेशम के कपड़े के टुकड़े को निकालते हैं। उसे रुमाल की तरह फहराते हुए अपने दोनों शिष्यों को उस पर लिखे शब्द पढ़ने को कहते हैं। 3 चरण में सफलता का फॉर्मूला। साथ ही उस पर 3 गोल घेरे बने थे जिनके पास लिखा था बेहतर जागरूकता, बेहतर विकल्प और बेहतर परिणाम। उन्होंने समझाना शुरू किया। ये बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था जब उन्होंने मेरी दीक्षा आरंभ की। आगे आने वाले सभी पाठ इससे जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें।
उन्होंने कहा कि इस रूपरेखा को समझकर और इसका पालन करके आपको साधारण से असाधारण के बीच का अंतर पता चल जाएगा। लेजेंडरी अचीवर्स बहुत अलग होते हैं। वो जानते हैं कि शौकिया स्तर की जागरूकता कभी भी पेशेवर परिणामों के उच्चतम ग्रेड की ओर नहीं ले जा सकती। रायली ने आगे कहा, मेरे गुरु ने इसे ही द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला कहा है। कैसे आप महान चीजों को प्राप्त करने की अपनी प्राकृतिक क्षमता को बेहतर जागरूकता से बढ़ा सकते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या में 5 बजे उठने से किस तरह आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। आप साधारण लोगों से ऊपर उठकर अपने लिए सफलता के नए आयाम चुन सकते हैं, क्योंकि ये आपके निर्णय ही हैं जो आपके परिणाम बनाते हैं। उन्होंने इसे ही किसी भी व्यापार का कलेक्टिव डीप्रोफेशनलाइजेशन कहा है। वो लोग जिन्हें पूरी लगन से काम करना चाहिए, पूरी प्रतिभा और कौशल से खेलना या पढ़ना चाहिए, अपने संस्थानों में ईमानदारी से नौकरी करनी चाहिए ताकि उनका और उनके मालिकों का कारोबार बढ़े, वो सब मोबाइल फोन पर बेकार के वीडियोस देखने में समय नष्ट करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी में व्यस्त रहते हैं या और कुछ नहीं तो अपनी सोशल मीडिया को ही देखते रहते हैं। वो बोले कि उन्होंने आज तक इतने कामचोर, निकम्मे, परेशान और थके हुए लोग नहीं देखे। उन्होंने आज तक लोगों को इतनी गलतियां करते हुए नहीं पाया था। आपको कठोरता से देखना होगा कि ऐसे में न केवल आप अपने काम करने की जगह पर कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि आप अपने निजी जीवन में कैसे काम करते हैं। आपकी सच्ची गहराई इस बात से संबंधित है कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे उसे काम में लाते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए यही होगी आपकी अडिग खोज, जिसके लिए आप दोनों पूरी तरह से सक्षम हैं। मेरे गुरु ने इसे नाम दिया था GCA, यानी गार्गेंशियन कंपेटिटिव एडवांटेज, जिसका अर्थ है खेल के मैदान में अंदर की जानकारी होने का लाभ उठाना। आज व्यवसाय में इस खेल को अपनाना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत कम कलाकार उद्योग के शीर्ष तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। आज की दुनिया में महानता दुर्लभ है और शानदार स्तर पर खेलने वालों की बहुत बड़ी कमी भी है। जिनके पास ये लाभ है, उनके लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो उत्साह के साथ चिल्लाए, आप दोनों को ये लाभ हासिल है। आपके पास अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ने का गुप्त ज्ञान है। आपको शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी कोशिशों में कमी ना आने दें, हर दिन प्रयास करें। हमेशा याद रखें कि महान कंपनियां और अद्भुत जीवन रातों रात की क्रांति से नहीं बनते हैं, वो तो धीरे धीरे और लगातार विकास के माध्यम से बन पाते हैं। हर दिन की एक छोटी जीत ऐसे ही एक दिन बड़ी विजय में बदल जाती है। पर हम में से बहुत कम लोग इतने धैर्यवान होते हैं और इसका महत्व समझते हैं। इसी वजह से अक्सर महान नहीं बन पाते। ये सुनकर वो चित्रकार बोला, धन्यवाद, ये सारी जानकारी मेरे लिए बहुत ही शानदार है और मेरी कला के लिए बहुत मूल्यवान भी। मिस्टर रायली ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों ने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने का अनुभव किया है। मैं समझता हूँ कि जल्दी उठना एक नया कौशल है जिसे अभी स्थापित होने में समय लग सकता है। मेरी कही सारी बातें, जैसे महानता को चाहना, भीड़ से अलग बनना, साधारण से असाधारण बनने की कोशिश करना, ये सब काफी भारी शब्द हो सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि बस एक गहरी सी सांस लें और आराम से इस पर विचार करें। असाधारण होना एक लंबी यात्रा के समान है और फिर रोम एक दिन में नहीं बना था, है ना? ऐसा कहकर उन्होंने वो रेशम का रुमाल अपनी जेब में डाला और वहां से चल दिए। इतिहास बनाने वालों का केंद्र बिंदु और चर्चा का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब। हमेशा की तरह उस समुद्र तट पर बेहद सुंदर नजारा था। सूर्योदय की लालिमा पूरे आकाश पर छाई थी जब उस महिला और चित्रकार के जोड़े ने रेत पर चलते हुए अपनी मेजबान धनी दोस्त की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सुबह की क्लास का समय होने वाला था और मिस्टर रायली वहां पहले से ध्यान मुद्रा में आंख बंद किए हुए बैठे थे। जैसे उन्होंने हवा में अपना हाथ उठाया, उनके महल की तरफ से एक सहायक तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने कागज के 3 पन्ने उन्हें सौंपे और बिना एक भी शब्द बोले वहां से चला गया। फिर उन्होंने पलटकर उनमें से 2 कागज अपने दोनों मेहमानों को दिए, जो अब उनके शिष्य भी थे। उस समय सुबह के ठीक 5 बजे थे। इसके बाद उन्होंने रेत में पड़ा एक सीप उठाया और उसे पानी के दूसरी ओर उछाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज सुबह उनके मन में कुछ गंभीर और गहरा भाव था, जो बाकी सामान्य दिनों की तरह हंसी मजाक से भरपूर नहीं था। अचानक उन्होंने उस महिला की ओर गौर से देखा और पूछा, आपके मरने पर रोने वाला कौन होगा? ये सुनकर वो चौंक गई। उन्होंने फिर पूछा, आपकी मौत पर लोग आपके बारे में कैसी बातें करेंगे?
आपके जीवन को कैसे याद करेंगे? महिला को हैरानी में पड़ा देखकर वो बोले, हम सब ऐसे जीवन जीते मानो कभी मरेंगे ही नहीं। भूल जाते हैं कि अपना कितना समय हम यूं ही गंवा चुके हैं। हमें लगता है हमारा समय कभी पूरा ही नहीं होगा। महिला ने कहा, हम इस सुंदर सुबह की शुरुआत इतनी अंधेरी बातों से क्यों कर रहे हैं? जवाब मिला, क्योंकि हम हर पल अपने लिए अधिक समय की चाह तो रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस समय को नष्ट भी करते रहते हैं। मृत्यु के बारे में सोचकर हम उसे केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ये जीवन एक आशीर्वाद है जिसके अपूरणीय समय को हमारी व्याकुलता चुरा लेती है। हम फिजूल में मोबाइल फोन, डिजिटल और ऑनलाइन की दुनिया में भटकते रहते हैं और हमारे हाथ से बहुमूल्य समय तेजी से फिसल रहा होता है। ध्यान भंग करने वाले ये यंत्र हमारा समय नहीं लौटा पाएंगे। आइए कुछ ऐसे नियमों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें जिनसे संसार का इतिहास बदल गया था। ध्यान केंद्रित करने का पहला नियम। विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट जेम्स फ्लिन ने पूंजीकरण की अवधारणा के नाम से पहला नियम बनाया। ऐसा क्या है जो एक महान कलाकार को इतना अच्छा बनाता है कि उनमें प्राकृतिक प्रतिभा की मात्रा नहीं के बराबर होने पर भी वो अपनी वास्तविक क्षमता की सीमा लांघ जाते हैं और फिर अपनी कला का पूंजीकरण करने में सफल होते हैं? इसका स्पष्ट सा जवाब शायद ये होगा कि हम सदा अद्भुत कला या कौशल के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि उसे अपनी मेहनत और लगन से सफलता के शीर्ष पर ले जाते हैं। मिस्टर रायली का कहना था कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धावक के अंदर औरों की तुलना में भीतरी कौशल कम था, जिसे उन सभी ने अपने असाधारण समर्पण, प्रतिबद्धता और उनके पास जितनी भी ताकत थी उसे अधिकतम करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इन्हीं कारणों से वो संसार में इतना प्रतिष्ठित हो पाए। ध्यान केंद्रित करने का दूसरा नियम, व्याकुलता से मुक्ति। मिस्टर रायली ने कहा, अपने लक्ष्य से ध्यान हटाने का अर्थ है हमारी रचनात्मक क्रिया का रुक जाना, हमारी कला का समाप्त हो जाना। आज की सुबह के इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा करना आवश्यक है। इंटरनेट की दुनिया ने हमारी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित कर रखा है। मैंने इस पर बहुत गंभीरता से सोचा है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसकी वजह से हम भी मशीन जैसे बनते जा रहे हैं। हमारे संबंधों में भावनात्मकता नहीं बची और हमारी कल्पना और ऊर्जा दोनों बेकार की व्याकुलता में लीन रहती हैं। हमारे पास वास्तविक और सार्थक बातचीत और सच्चे संबंध कम होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा, बेकार के कामों से मूल्यवान घंटों को बर्बाद करना आजकल ज्यादातर लोगों की पसंदीदा क्रिया है। बौद्धिक रूप से हम जानते हैं कि हमें इन जीरो वैल्यू वाली गतिविधियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भावनात्मक रूप से हम इस प्रलोभन को हरा नहीं पाते। इस व्यवहार से पूरे विश्व के संगठनों को उत्पादकता और गुणवत्ता में कमी के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लोग अपने कामों में पहले से कहीं अधिक गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनका पूरा ध्यान नहीं है। इसी तकनीक के सही उपयोग से लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं, सीमाओं पर युद्ध रोके जा सकते हैं, संसार से भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। उस समुद्र तट पर दूर तक सुंदरता, संतुष्टि और भोर की शांति अभी भी स्पष्ट थी। आगे के नियमों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इतिहास बनाने वालों का केंद्र बिंदु, भाग 2। और हम बात कर रहे थे इतिहास बनाने वालों के केंद्र बिंदु के बारे में। इसी कड़ी में आइए किताब के सारांश को आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री मेकर फोकस नंबर 3। स्कॉट रायली ने अपनी अद्भुत मेहमान नवाजी की कला का परिचय देते हुए अपने दोनों शिष्यों को अपने साथ आने के लिए कहा। उनके महल स्वरूप घर के चारों ओर घूमकर और दूर तक अथाह हिंद महासागर को देखकर उन दोनों की आंखें तृप्त हो गईं। उगते सूरज की किरणों से धुली एक चमचमाती काली गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। हम कहाँ जा रहे हैं? उस महिला ने पूछा। रायली बोले, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप मेरे पास मॉरिशस आएंगे तो मैं आपको डॉल्फिन्स के साथ तैरने के लिए ले जाऊंगा। मेरा वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। हम पास के एक गांव में जाएंगे जहां 2 सुंदर प्रभावी युवक हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ही डॉल्फिन्स को ढूंढने में माहिर हैं। आप दोनों आज के इस अनुभव से दंग रह जाएंगे। ये आपके लिए कभी ना भूलने वाले अवसर के समान है। ठीक है, तो उससे पहले चलिए इस ढांचे पर एक बार फिर से बारीकी से बात करते हैं, ताकि आप दोनों को पता रहे कि सुबह 5 से 6 बजे के दौरान आपको किस तरह के व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता होगी। जब मैं 20-20-20 का फॉर्मूला सिखाऊंगा तो मैं आपको जल्द ही पूरी सुबह की दिनचर्या प्रदान करूंगा। अभी के लिए बस इतना जान लें कि सूर्य के उदय होने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए अपने अंदर इन 4 पहलुओं पर काम करें: माइंडसेट,
हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। ये चारों ही हैं जो आज हर जीवित इंसान के अंदर शक्ति की नींव बनते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने अंदर इन शक्तियों को यूं ही बदनाम किया हुआ है, क्योंकि हमने अपना अब तक का जीवन बेकार की चीजों का पीछा करते हुए बिताया है। लेकिन हम सभी के भीतर ये गहन और शानदार क्षमता है, और अपने इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को अपने हिसाब से ढालने का सबसे अच्छा समय सुबह 5 से 6 बजे तक का है। वो दिन का सबसे खास समय होता है। तभी कहा गया है कि अपनी सुबह के मालिक बने और आप अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। रायली ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, हिस्ट्री मेकर फोकस नंबर 4, एवरी डे काउंट्स। हर दिन जरूरी है। अपने दिनों का हिसाब करते हुए ये अच्छी तरह से समझ लें कि आपके सभी बहुमूल्य दिन आपके बहुमूल्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जैसे जैसे अपने दिन को बिताते हैं, अपने जीवन को गढ़ रहे होते हैं। हम अपने भविष्य को बनाने की चिंता में इतना घुल जाते हैं कि अपने एक एक दिन के मूल्य को नकार देते हैं। ये एक सेल बोट बनाने की तरह है, जहां हर दिन किया हुआ थोड़ा थोड़ा काम हमारे आने वाले जीवन का रास्ता तय करता है। आपको उस एक दिन को सफल और सार्थक बनाना है। हर 24 घंटे में किए गए 1% सुधार से आप इसे हफ्तों, महीनों, वर्षों और दशकों में ढाल सकते हैं। रायली ने आगे कहा, द स्पेल बाइंडर इस तरह की दैनिक गतिविधियों से मिलने वाली संतुष्टि को ही सूक्ष्म जीत नाम से बुलाते हैं। हर दिन में किया गया थोड़ा सा सुधार, चाहे वो 1% ही हो, महीने के अंत में 30% बन जाता है। इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और केवल 1 साल में आप पाएंगे अपने अंदर 365% की वृद्धि। कहने का मतलब है कि एक एक दिन की छोटी छोटी बेहतरी को जोड़ते हुए यूं आपके पास पूरे जीवन की सफलता का सामान इकट्ठा हो जाएगा। छोटे दैनिक महत्वहीन सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। उस महिला ने भी इस बात पर हामी भरी। मिस्टर रायली ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा कि जीवन अनमोल है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे इन दोनों मासूम लोगों को महान बनने में इनकी मदद करनी चाहिए। सभी बड़े लोग ये बात समझते हैं कि आप जो कभी कभार करते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है वो जो आप हर दिन करते हैं, और यही जीवन के ज्ञान का असली टेक अवे है। और यदि आप इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं तो नियमितता एक ऐसी आवश्यकता है जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, कल किस समय मिल रहे हो? हाँ, मिस्टर रायली ने इस अंदाज में पूछा मानो उनको उत्तर पहले से पता हो। ठीक 5 बजे उस महिला और चित्रकार दोनों ने मुस्कुराते हुए एक सुर में जवाब दिया। तो दोस्तों, चर्चा यूं ही चलती रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। जीवन का बढ़ता घटता ज्वार भाटा। चर्चा का विषय है जीवन में सफल होने के लिए सुबह जल्दी उठने की आदत और उससे होने वाले लाभ। आइए जानते हैं आगे की कहानी। उस महिला उद्यमी का तो मानो अच्छा समय शुरू भी हो गया था। पहले एक महान वक्ता की सभा में जाना हुआ और फिर इन करोड़पति महाशय से परिचय, और अब इनके समुद्र तट पर बने अद्भुत महल नुमा घर में मेहमान बन के आना। इस छोटे से खूबसूरत टापू पर जहाँ लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते थे और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेते थे, ये उस महिला के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव था। यहाँ आकर उसे अपने आप में भी बदलाव नजर आ रहे थे। यहाँ वो मशीन जैसी कम और इंसान जैसी ज्यादा होती जा रही थी। उसे अपना फोन या घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। उसे याद भी नहीं रहा था कि इससे पहले उसने अपने जीवन के सुखों के प्रति इतना आभारी कब महसूस किया था। उसने खुद से वादा किया कि वो पूरे साहस के साथ एक बार फिर अपने निवेशकों से मिलने की चुनौती का सामना करेगी। उन सब धोखेबाज भागीदारों के व्यवहार ने ही उसे एक बहादुर, बेहतर और सभ्य इंसान बनने में मदद की है। कई बार एक बुरा उदाहरण हमें इस बारे में अधिक सिखाता है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। एक छोटे से रोमांचक अनुभव के तौर पर उसने अपने चित्रकार मित्र के साथ सेल करने का निश्चय किया, जिसके लिए उसके मन में एक बहुत ही प्यारा सा प्रेम भाव पैदा हो रहा था, ये जानते हुए भी कि वो दोनों कितनी अलग दुनिया में रहते थे। और उस यात्रा पर जब वो मुस्कुराते हुए समुद्र की ओर देख रही थी, तब उस चित्रकार के मन में भी यही विचार आया कि इतना खुश तो उसने उस महिला को आज तक नहीं देखा था। फिर उन्होंने पास के एक छोटे से टापू पर रुकने का विचार किया, जहां बैठकर वो अपनी पिकनिक का आनंद ले सके। ऐसे में उन्होंने सिर्फ अपनी पिकनिक की टोकरी ही नहीं साझा की, बल्कि उस महिला ने अपने जीवन और अपने बचपन से जुड़ी कई और बातें बताई। अपने माता पिता के तलाक से हुई तकलीफ और अपनी कंपनी के पार्टनर्स का दिया हुआ धोखा,
ये सब बताना उसके लिए आसान नहीं था। उस चित्रकार ने दिलासा देते हुए कहा कि ये सब उनके लिए सीखने के अवसर हैं, और जहां तक उसके माता पिता के अलग होने का सवाल है तो उन दोनों के प्रेम का प्रतीक वो महिला है और वो उसे बहुत पसंद करने लगा है। चंद ही दिनों में वो दोनों सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनके रोमांस के वो पल अचानक पास से आ रहे संगीत के जोर से बजने पर भंग हो गए। सामने देखा तो समुद्र में से जेट स्की करते हुए रायली साहब तेज गाना बजाते हुए उनकी ओर चले आ रहे थे। मुझे आप दोनों की याद आ रही थी। आशा है आप लोगों को मेरा यूं टपक पड़ना बुरा नहीं लगा होगा। वो जोर से हंसते हुए बोले, और फिर उन तीनों ने वहां एक अद्भुत और कभी न भूलने वाली शाम गुजारी। और अंत में उस महिला ने अपने आप से एक वादा किया कि वो अपने जीवन को भरपूर जिएगी। उन्हें न सिर्फ एक बहुत अच्छे इंसान से प्रेम हो गया था, बल्कि जीवन के प्रति उनका प्रेम भी लौट आया था। और अभी तो 5 AM क्लब को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। अगले दिन सुबह 5 बजे वो लोग फिर से एक बार अपनी तय जगह पर पहुंचे, और इस बार उन्होंने वहां पर एक हेलीकॉप्टर को खड़ा पाया। उसमें से निकलने वाले सहायक ने उन्हें जल्दी से अंदर आने को कहा, क्योंकि मिस्टर रायली ने उनके लिए एक उपहार भेजा था। अंदर जाने पर उन्हें केवल हेलीकॉप्टर का चालक नजर आया, जिसने बिना उनसे कोई बातचीत किए झटपट अपना हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया। गौर से देखने पर पता चला कि हेलीकॉप्टर मिस्टर रायली ही उड़ा रहे थे। वो हंसते हुए बोले, मैं आप दोनों को डराना नहीं चाहता और मेरे पास इसे चलाने का वैध लाइसेंस है। उन्होंने बताया कि वो लोग कुछ दिनों के लिए मॉरिशस से बाहर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो अपनी संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह गए और उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? कब लौटेंगे? हमारी दीक्षा का क्या होगा? और वो सहायक किस उपहार की बात कर रहा था? मिस्टर रायली बोले, अरे अरे शांत हो जाओ, ये यात्रा ही आप दोनों का तोहफा है और मैं आपको 5 AM क्लब का अगला पाठ पढ़ाने भारत के शहर आगरा ले जा रहा हूँ, जहाँ दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है। चलिए चलते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहें द 5 AM क्लब का सार। आदत बनाने का प्रोटोकॉल भाग 1। वो तीनों साथी ताजमहल के सामने खड़े थे। वहां आसपास और कोई न था। उस इमारत की बेमिसाल खूबसूरती किसी कविता या गजल की तरह थी और वो तीनों बस एकटक उसे निहारे जा रहे थे। वो इमारत प्रेम का जीता जागता स्वरूप थी, उसका कोई जोड़ नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी और आइए इस किताब के सार को आगे बढ़ाते हैं। मुझे भारत से प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम, रायली साहब बोले। ये धरती के सबसे महान देशों में से एक है और ताजमहल की सुंदरता के तो क्या कहने। इसे यूं ही विश्व के 7 अजूबों में से एक का दर्जा नहीं मिला है। जरा इसकी छटा तो देखो। वो आगे बोले, आज सुबह मैं आप दोनों को अपने गुरु की अंतः दृष्टि के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको व्यवसाय और जीवन में अपनी महानता को सक्रिय करने में मदद करेगी। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले के एक पाठ में साझा किया था, महान लोगों को उनकी आनुवंशिकी महान नहीं बनाती, बल्कि उनकी आदतें महान बनाती हैं। उनके उपहार देने की सीमा नहीं, बल्कि उनके धैर्य की ताकत उन्हें औरों से अलग करती है। आज का पाठ आपको बताएगा कि विज्ञान और शोध हमें क्या बताते हैं, क्यों हमें उन व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए जो हमें कमजोर करते हैं, और उन व्यवहारों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहिए जो हमारी सफलता में मदद करते हैं। फिर वो अचानक हवा में अपना एक हाथ उठाते हैं और उनके 2 सहायक एक रेशमी शॉल लेकर उन्हें सौंपते हैं। इस शॉल को वो अपने दोनों शिष्यों के सामने फैलाते हैं और उन्हें उन पर धागे से कढ़े हुए शब्द दिखाते हैं। उस पर लिखा था, अच्छी आदतों के पीछे के 5 वैज्ञानिक सत्य। पहला, विश्व स्तरीय इच्छा शक्ति कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, बल्कि अभ्यास से विकसित किया गया एक कौशल है। भोर में उठना पूरी तरह से आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण है। दूसरा, व्यक्तिगत अनुशासन हमारी मांसपेशियों के समान है। जितना आप इसका उपयोग करते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। तीसरा, अन्य मांसपेशियों की तरह थकने पर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसे भी स्वास्थ्य लाभ की जरूरत पड़ती है। चौथा, किसी भी महान आदत को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए 4 भाग के एक पैटर्न का पालन जरूरी है, तभी इसके स्थायी परिणाम देखने को मिलेंगे। पांचवा, अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में आत्मनियंत्रण बढ़ाना आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है
यही कारण है कि द 5 AM क्लब में शामिल होना जीवन बदलने वाली आदत है जो आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम को बेहतर बनाएगी। आइए जानते हैं क्या है वो 3 मूल्य जो आपके लिए एक हीरोइक आदत को ढालने में मदद करते हैं। वैल्यू नंबर 1, जीत निरंतरता और दृढ़ता की मांग करती है। वैल्यू नंबर 2, आप जो भी शुरू करते हैं उसी से आपके व्यक्तिगत सम्मान का आकार निर्धारित होता है। वैल्यू नंबर 3, ये तय है कि जिस तरह से आप निजी तौर पर अभ्यास करते हैं ठीक उसी तरह आप सार्वजनिक रूप से भी प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद उन्होंने वो शॉल उन्हें उपहार के रूप में भेंट कर दिया और उनसे इन नियमों को अच्छी तरह से पढ़ने को कहा। इसके बाद वो लोग ताजमहल की सैर करने को आगे बढ़े और रायली साहब उन दोनों को ताजमहल की कहानी सुनाने लगे। दुनिया भर में प्रेम का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर प्रतीक ताजमहल सम्राट शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था। इसके अलावा ये स्मारक मानव जाति की क्षमताओं के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। भारत की चिलचिलाती गर्मी में लगातार भारी संगमरमर के पत्थर ढोते ढोते 20,000 से अधिक मजदूरों को अपने बादशाह के सपने को हकीकत में बदलने में 22 साल लग गए। ये वास्तव में अविश्वसनीय है, उस चित्रकार ने कहा। हाँ, ये प्रेरणा की मिसाल है, उस महिला उद्यमी ने भी माना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर वो दोनों बहुत प्रभावित हुए और आगरा लाने के लिए रायली साहब का बार बार धन्यवाद करने लगे। वो सच में उनके बहुत आभारी थे। मिस्टर रायली ने कहा, ताजमहल एक ऐसा प्रमाण है जिसे देखने के बाद आप किसी भी कठिनाई के बावजूद एक नई आदत बनाने और उसका पालन करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और हाँ, अपने आदर्शों के प्रति ईमानदार रहें, खासकर तब जब ये बहुत कठिन लगने लगे। इसलिए आज सुबह की कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गए। हम भी आगे बढ़ते हैं और आप भी बने रहें हमारे साथ। द 5 AM क्लब में कहानी पहुंच गई है भारत के आगरा शहर में, ताजमहल के पास। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। 5 AM क्लब के तीनों सदस्य टकटकी बांधे ताजमहल की सुंदरता को निहार रहे थे। मिस्टर रायली साथ साथ अपना ज्ञान भी बांट रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह हम अच्छी आदतों को बनाकर उनका पालन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि असाधारण और साधारण के बीच बस इतना ही फर्क है कि असाधारण व्यक्ति अपनी कुशलता को अपनी आदत में ढाल लेता है। इस पर वो महिला बोली, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? हम दोनों ही अनुशासनपूर्ण जीवन चाहते हैं और ऐसी अच्छी आदतें जो जीवन भर हमारा साथ दें, खासकर सुबह 5 बजे उठने की आदत। मिस्टर रायली उन्हें पास ही एक कमरे में ले गए। वहाँ एक ब्लैक बोर्ड और चौक के कुछ टुकड़े पड़े थे। उन्होंने उस पर एक चित्र बनाया जिसमें बीचों बीच लिखा था जीवन भर की आदत और उसके बगल में एक सीढ़ी जिस पर हर चरण के लिए अलग शब्द लिखे थे। चरण 1 ट्रिगर, चरण 2 अनुष्ठान, चरण 3 इनाम और चरण 4 दोहराओ। ये सरल मॉडल आजकल के अध्ययनों पर आधारित है कि आदतें कैसे बनती हैं। वो बोले, आपका शुरुआती बिंदु किसी प्रकार का ट्रिगर बनाना है। यह आपके बिस्तर के बगल में एक पुराने स्कूल की अलार्म घड़ी के रूप में सरल हो सकता है जो सुबह 5 बजे तेजी से बजता हो। एक बार जब आपको अपनी अलार्म घड़ी का ट्रिगर मिल जाता है तो अगला कदम, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी दिनचर्या शुरू करना है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इससे पहले कि आपका दिमाग दोबारा सोने के बहाने सोचने लगे, तुरंत बिस्तर से उठ जाना चाहिए। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आपके पास खुद के लिए एक पूर्व निर्धारित इनाम हो। वो इनाम ही है जो आपको पहले किक स्टार्ट करता है और फिर एक नई आदत को पूरा करने के लिए आपके ड्राइव को बढ़ाता है। अपनी जीत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा इस इनाम की शक्ति का उपयोग करें। तो आइए मान लें कि अलार्म बजते ही आप आराम से बिस्तर से बाहर निकलने के बजाय तेजी से बाहर निकलते हैं। तो अपने आप को कोई ना कोई इनाम जरूर दें। अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले इस वचन का पालन करने में पूरी तरह से समर्पित बने। जितनी बार आप इसका पालन करेंगे उतनी ही बार आपके मन में अपनी दृढ़ता का सम्मान बढ़ेगा। दोनों शिष्य पूरे ध्यान से अपने गुरु की बात सुन रहे थे और उनके ज्ञान को अपने भीतर समेटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज का पाठ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मैं अपनी किसी भी काम को टालने की आदत पर विजय पा सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि इससे मेरी कला में भी सुधार आएगा। मैं कसरत करके अपने शरीर पर तो काम कर ही रहा हूँ, अब मुझे अपने मस्तिष्क पर काम शुरू करना है। चित्रकार ने कहा, वाह, बहुत अच्छी बात है। रायली साहब बोले,
बस याद रखें कि एक बार थक जाने पर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। देखिए, आप हर सुबह अपनी पूरी बैटरी के साथ उठते हैं। सुबह 5 बजे आपकी क्षमता सबसे मजबूत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस समय उन गतिविधियों को करें जो आपके अंतर मन के उदय के लिए सबसे जरूरी है। जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, बैठकों में जाते हैं, संदेशों की जांच करते हैं और कार्य करते हैं, आपकी क्षमता कम होने लगती है। आखिर हमारा शरीर और मन दोनों समय के साथ थक जाते हैं। और ये भी सच है कि मानव अनुशासन की मांसपेशियां सभी निर्णयों की थकान से थक जाती हैं। तभी कई बार बड़े पैमाने पर बहुत सफल लोग कुछ मूर्खतापूर्ण काम करते हैं जो उनके करियर को नष्ट कर देता है। वो उस आग्रह के आगे झुक गए जो उनके पतन का कारण बना, क्योंकि दिन भर तो वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे। शाम होने तक उनकी बैटरी एकदम खाली हो चुकी थी। कितनी कमाल की बात है ना। इससे बहुत सारी बातें साफ हो गई। वो महिला बोली, तो समझ गए ना, अपने आत्म नियंत्रण को मांसपेशियों की तरह इस्तेमाल करना है और समय समय पर उसे आराम देते रहना है। इसे कभी भी बहुत थकने न दें। जब आप सबसे ज्यादा थके होते हैं ना, तो आपकी इच्छा शक्ति वास्तव में सबसे कमजोर होती है। जब हम थक जाते हैं तो हम अपने सबसे खराब निर्णय लेते हैं और सबसे कम विकल्प चुनते हैं। इस पर चित्रकार बोला, अब पता चला कि जीनियस और भी अधिक जीनियस कैसे बन जाते हैं। अगर मैं हर दिन अपनी कला और उससे संबंधित कुछ अन्य चीजें करता तो मैं निर्णय की थकान से पीड़ित नहीं होता, जैसा कि आपने बताया। और फिर मैं शाम को अपना इतना समय बर्बाद नहीं करता और टीवी देखने, जंक फूड खाने और शराब पीने जैसे बुरे विकल्प नहीं चुनता। काश मैं ये पहले समझ लेता। जीवन भर की आदत। आइए जानते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। जीवन भर की आदत को बनाने के पहलुओं पर चर्चा करते हुए और ये समझाते हुए कि आदतें कैसे बनती हैं, मिस्टर रायली ने उन दोनों को अब एक और बात पर ध्यान देते हुए कहा कि हर अच्छी आदत का गंभीरता से पालन करने के लिए 3 चरणों से पार होना पड़ता है। तो अब एक और जरूरी शक्ति है जो आप दोनों को समझनी है, जिससे आपकी सुबह उठने की आदत एक रस्म की तरह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आपको ये बहुत पसंद आएगा। उन दोनों ने अपना उत्साह बनाए रखते हुए अपने गुरु की हर कही बात को स्वीकार किया और उनके अगले नियम की प्रतीक्षा करने लगे। उन तीनों को ताजमहल के भीतर लाने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी झोली में से एक चार्ट में से एक कागज निकाला और उस पर अपनी टॉर्च चमकाई, जिससे सभी लोग पढ़ सकें कि उस पर क्या लिखा था। उस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, आदत स्थापित करने के नियम। और इसके नीचे एक चित्र के माध्यम से 3 अलग अलग चरण के बारे में लिखा था। ये 3 चरण थे, बिगाड़ना, बनाना और बनाए रखना। हर चरण के नीचे 22 लिखा था। उन सभी चरणों को पार लगने के बाद चार्ट के अंत के बिंदु में लिखा था, द ऑटोमेटिसिटी पॉइंट, यानी स्वचालितता बिंदु, जहां पहुंचकर सब काम अपने आप होने लगे। मिस्टर रायली ने आगे समझाया कि किसी भी नई आदत को स्थापित करते हुए शुरू में कुछ बिगाड़ने या नाश करने की प्रक्रिया से होकर हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है, पर आपको उस पर टिके रहना होगा और उसे केवल विनाश न मानकर उसके आगे आने वाले चरण की प्रतीक्षा करनी होगी। यहाँ से आपको आगे का मार्ग मिलेगा और फिर आप इस अभ्यास के दूसरे चरण पर पहुंचेंगे, जहाँ कुछ नए तरीकों को अपनाकर आपकी आदत को स्थापित होने में मदद मिलेगी। ये बीच वाला चरण थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि अचानक से आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए आपका मन और मस्तिष्क तैयार नहीं है, पर आप अपनी राह से न डिगे। जैसे ही आप इस नई आदत को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लेंगे, आप इसके तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे तार्किक भाषा में एकीकरण कहते हैं। यानी कि वो आपकी दिनचर्या में ऐसे घुल जाएगा मानो आपको बचपन से ही इसका प्रशिक्षण दिया गया हो। इस पूरी कार्रवाई में करीब 66 दिन लगते हैं। हर एक चरण तक पहुंचने और उसे सफलतापूर्वक अपने जीवन में ढालने में 22 दिनों का समय लगता है। इस तरह ये तीनों आप 66 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। द स्पेल बाइंडर ने अपनी शिक्षा में इसे कम से कम 66 दिन का शक्तिशाली सत्य बताया है। 66 दिन की ट्रेनिंग से आप एक नई आदत स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इससे कम समय में अपनी प्रक्रिया को बीच में न छोड़ें। कोई भी आदत कुछ दिनों या हफ्तों में तैयार नहीं हो पाती, इसलिए इसे कम से कम 66 दिन का समय देना आवश्यक है। मिस्टर रायली ने आगे कहा, अब जबकि आप दोनों ने द 5 AM क्लब का सदस्य बनना स्वीकार किया है, तो स्वयं को दिए हुए वचन के अनुसार इसके साथ कम से कम 66 दिन तक जरूर बने रहें। तड़के 5 उठने को आप अपने जीवन की एक रस्म बनाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये करना ही होगा।
ये काम करके आप अपने जीवन में सुखद बदलाव जरूर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चित्रकार बहुत प्रभावित दिख रहा था। उसने एक बच्चे की तरह हाथ उठाकर कहा, आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपने अंदर जल्दी उठने की रस्म को स्थापित करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। ये मेरा खुद से और आपसे वादा है। तभी वो अरबपति आदमी, जो कभी गुरु और कभी किसी मासूम बच्चे का वेश धर लेता था, जमीन पर लेटकर कसरत करने लगा। महिला ने थोड़ा मुस्कुराकर झिझकते हुए पूछा, अब आप ये क्या करने लगे? जवाब में मिस्टर रायली बोले, हमारे जीवन में सतत विकास के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को किसी भी सीमा में बंधने न दें और खुद पर नए नए प्रयास करते रहें। ये रोज की कसरत मुझे सिर्फ मानसिक रूप से संतुलित नहीं रखती, बल्कि मेरे जीवन को जवान और चुस्त बनाए रखती है। बोरियत से तो इंसान मर ही जाता है। फिर उन्होंने एकदम से उठकर चार्ट पर दिए गए दी ऑटोमेटिसिटी पॉइंट यानी स्वचालित बिंदु की ओर इशारा किया। मजेदार बात यह है कि जब आप इस स्वचालित बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए किसी दृढ़ इच्छा शक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपके शरीर के अंदर बनी अलार्म घड़ी आपको खुद ब खुद जगा देती है। सुबह होने से पहले नींद खुल जाना आपके स्वभाव में शामिल हो जाता है, बहुत ही आसानी से। आप दोनों विशिष्ट जनों का जीवन सुखद हो, मेरी बस यही कामना है। अपने अंदर इस आदत को बसाएं और महानता की ओर कदम बढ़ाएं। वो उठे और उन दोनों को गले लगाकर संगमरमर से बने गलियारे में कहीं खो गए। और 20-20-20 का फॉर्मूला, आज के दिन की उन्हें बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। आज की सुबह 20-20-20 के फॉर्मूले से उनका परिचय होना था। 5 बजे उठने की आदत के लिए जो रीढ़ की हड्डी के समान था, आज उन दोनों को 5 से 6 बजे के समय का सही उपयोग सिखाया जाना था, ताकि वो अपने जीवन के आने वाले दिनों को पूरी तरह सफल बना सके। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या सीखा। मिस्टर रायली ने आगे बढ़कर उनसे बात करना शुरू किया। आज का दिन आपके लिए बहुत मायने रखता है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आज इस समय मैं आप लोगों के समक्ष हूं। मुझे अब आप दोनों मेरे परिवार की तरह नजर आते हैं। सुबह जल्दी उठने की शक्ति दरअसल 20-20-20 के फॉर्मूला से ही मिलती है और अब आप कुछ ही पलों में इसे अपने सामने पाएंगे। इसके साथ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस ध्यान रहे कि आप निरंतर इसकी मदद से एक बेहतर इंसान बन सके। उन दोनों के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। तभी उनके गुरु ने हवा में हाथ उठाया और इशारा किया और एक सहायक उनके लिए फ्रेम में मढ़ा हुआ एक कागज लेकर पहुंच गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस कागज पर वो मूल मंत्र लिखा था जिसे अब तक 20-20-20 के फॉर्मूले के नाम से जाना जाता था। उस कागज को खोलकर समझाते हुए उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं इस मॉडल में सुबह के 1 घंटे को 20 मिनट के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 20 मिनट आपको अपने आप को चलाना है, अपने शरीर को हिलाना है, कुछ ऐसी कसरत करके जिससे आपके दिन की बढ़िया शुरुआत हो सके। अगले 20 मिनट में अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों और अपने कामों के बारे में एकाग्र होकर सोचना है। इससे आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और साथ ही सांस लेने की प्राकृतिक क्रिया मजबूत होगी, जो कि कसरत के बाद अति आवश्यक है। और फिर इस 1 घंटे के आखिरी चरण के 20 मिनट में आप केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह आपके पूर्ण विकास के लिए होगा। चाहे इस समय आप कोई भी प्रेरणादायी किताब पढ़ें या बेहतर जीवन संबंधी कोई लेख लिखें या किसी ऑडियो सेशन को सुनकर अपने जीवन के संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसा कोई भी एक सकारात्मक कार्य। उन्होंने आगे कहा, दिन की शुरुआत एक अच्छी शारीरिक कसरत के साथ करना अति आवश्यक है। इससे आपके जीवन की पूरी रूपरेखा बदल सकती है। उठने के साथ ही अपने शरीर को हिलाने डुलाने से आपके दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको दिन भर की स्फूर्ति मिलती है। सुबह 5 बजे से 5:20 तक ये काम करें और फिर उसके अगले 20 मिनट तक ध्यान मुद्रा में जाएं। अपनी श्वास पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। अपने जीवन संबंधी विचारों को अपने मन में आने दें। किसी भी दुविधा में हो तो उस बारे में सोचें और उसका हल निकालने की कोशिश करें। अपने व्यवहार पर चिंतन करें। ऐसा क्या है जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हैं, उसे बदलने की कोशिश करें। और फिर इस 1 घंटे के अंतिम 20 मिनट में अपने आप को बेहतर बनाने के वो सभी उपाय करें जो बाहरी जगत में हासिल हों। अखबार, किताब, रेडियो, टीवी, कुछ भी ऐसा जिससे प्रभावित होकर आप अपने लिए एक बेहतर दिन की शुरुआत कर सकें। लिखने पढ़ने के लिए ये दिन का सबसे उचित समय होता है। देखिए, आप जो चाहते हैं उसके कारण ही आपको सफलता और प्रभाव नहीं मिलता। आप इसे अपने जीवन में इस आधार पर आकर्षित करते हैं कि आप कौन हैं और आपने किसी और के लिए क्या किया है।
एक व्यक्ति के रूप में और एक निर्माता के रूप में। सामाजिक विकास के बिना सिर्फ अपने लिए इच्छा रखना एक ऐसे सुंदर बाग में होने का सपना देखने के समान है जिसमें आप कोई बीज नहीं बोना चाहते हैं। हम खुद के मूल्य को बढ़ाकर अपने लिए अच्छाई जरूर चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी और का भला नहीं करते। हम सिर्फ अपने आप को लगातार विस्तारित करने में लगे रहते हैं। जीवन बहुत न्याय संगत है। आप इससे वही पाएंगे जो आप इसे देंगे। इसलिए खुद बेहतर बनकर इस जीवन को आप बहुत कुछ दें। इसके साथ ही मिस्टर रायली ने 5 AM क्लब के अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग का समापन किया। उनके शिष्यों ने गहरी सांस ली और पूछा, अब आगे क्या? उनके सवाल के जवाब ने अचानक से उनका मूड पूरी तरह से बदल दिया। मिस्टर रायली एक पल के लिए रुके और फिर मुस्कुराकर बोले, अब हम कुछ मृत लोगों के पास जाएंगे। आगे की कहानी। अच्छी नींद की आवश्यकता। रोम मेरी रगों में बसता है। इसकी ऊर्जा मेरे रक्त से प्रवाहित होती है और इसका अनोखा जादू मेरी आत्मा को अंदर तक प्रसन्न कर देता है। रोमवासियों के गर्व और जुनून से मैं हमेशा प्रेरित होता हूँ और बारिश के मौसम में यहाँ की गलियों में घूमते हुए मेरी आंखों में अक्सर खुशी के आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही शब्द थे रोम की धरती पर कदम रखते हुए उस जुनूनी अरबपति के, जो एक गुरु के रूप में अपने मित्र चित्रकार और महिला को सुबह उठने की पाठ पढ़ा रहा था। पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह रोम पहुंचकर उन्होंने 20-20-20 की रूपरेखा से उन दोनों का परिचय करवाया। इस बार जानते हैं कि मिस्टर रायली क्या कहना चाहते थे जब वो बोले कि अब हम कुछ मृत लोगों से मिलेंगे। उन्होंने हवा में हाथ उठाया और इस बार 1 या 2 नहीं, पूरे 3 लोग अपने साथ एक स्कूटर लेकर उनके सामने पहुंच गए। वो बोले, मुझ पर विश्वास कीजिए और अपने अपने स्कूटर पर बैठकर मेरे पीछे आते रहिए। रोम की गलियों में घूमते हुए वो लोग अचानक एक खाली पड़ी इमारत के बाहर रुक गए। मिस्टर रायली ने उन्हें उस अंधेरी और धूल भरी सुरंग जैसी इमारत में प्रवेश करने को कहा। चित्रकार को थोड़ी सी चिंता हुई और उसने पूछा, ये हम कहाँ आ गए? जवाब मिला, ये भूमि के गर्भ में बना एक कब्रिस्तान है। पुराने समय में रोमवासी यहीं अपने मृतकों को दफन किया करते थे। महिला ने कहा, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, मैं आपको यहाँ एक विशेष कारण से लाया हूँ। अचानक उन्हें उस सुरंग के दूसरे सिरे से कदमों की आहट सुनाई दी। हालांकि उन दोनों को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, पर उस क्षण वहां आना उन्हें चिंताजनक लगने लगा। वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सही किया। सामने एक व्यक्ति हाथ में मोमबत्ती लिए नजर आया। सर पर हुडी पहन रखी थी, इसलिए उसका मुंह ठीक से दिख नहीं रहा था। जब वो रोशनी में आया तो एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। वो और कोई नहीं थे, उनके प्रिय गुरु स्पेल बाइंडर थे। हे प्रभु, आपने तो डरा ही दिया था, चित्रकार ने कहा। बदले में गुरु ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वो खुद इस जगह पर आकर भटक गए थे। और तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य रायली साहब को गले से लगा लिया। यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद, रायली बोले। इस पर स्पेल बाइंडर ने कहा कि मैं यहाँ आप लोगों से अपने विचार साझा करने आया हूँ। इस तरह की गहरी नींद की अवस्था हमारी कलात्मक, रचनात्मक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। इस पर चर्चा करने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी, क्योंकि न केवल इस तहखाने के निवासी एक अंतहीन नींद में है, बल्कि विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है कि प्रारंभिक मृत्यु के प्राथमिक तरीकों में से एक है पर्याप्त नींद न लेना। इस सब के बीच मिस्टर रायली की नजर उन अंगूठियों पर पड़ी जो उस महिला और चित्रकार ने एक दूसरे को पहनाई थी। पूछने पर मालूम हुआ कि वो दोनों सगाई कर चुके थे और जल्द ही विवाह करना चाहते थे। मिस्टर रायली ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन दोनों के विवाह का सारा खर्च उठाने का प्रस्ताव भी रखा उन्होंने। और फिर स्पेल बाइंडर नाम से पुकारे जाने वाले उस महान दार्शनिक और गुरु ने अपनी शिक्षा आरंभ की। सुबह की अपनी आदत को व्यवहार में बदलने के लिए रात की नींद का संतुलित होना अति आवश्यक है। जब तक आप रात भर चैन की नींद नहीं सोएंगे, सुबह उठकर अपने 20-20-20 मिनट के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो न केवल जल्दी उठना मुश्किल होता है, बल्कि अन्य कई काम करने की उत्पादकता में भी कमी आती है। आप इससे दुखी भी रहते हैं और आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। मेरी नींद तो कभी भी पूरी नहीं होती, शायद इसीलिए मैं हमेशा खुद को थका थका सा महसूस करती हूँ, महिला ने कहा। हाँ, एकदम सही, चित्रकार ने भी समर्थन किया। मैं रात में कई बार उठता हूँ, पर जब से आपके साथ इस यात्रा पर आया हूँ तब से रात में अच्छी तरह सो पा रहा हूँ।
इसके लिए आप दोनों गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। मिस्टर रायली ने बताया कि अब वो एक आखिरी मॉडल अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। इस बार हवा में हाथ उठने पर एक ड्रोन के द्वारा उन तक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स पहुंचा, जिसमें से उन्होंने कांच की एक पतली सी शीट निकाली। उस पर अच्छा समय बिताने के कुछ उपाय लिखे थे, लेकिन उन दोनों को वो समझ नहीं आए। पूछने पर मिस्टर रायली ने कहा, आप जल्दी जान जाएंगे, और ये कहकर वहां से चल दिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुने अगला भाग। द एडवेंचर्स ऑफ साओ पाउलो पार्ट 1। द 5 AM क्लब की कहानी रोम से निकलकर अब ब्राजील पहुंच चुकी है। कहानी के नायक और नायिका विवाह के बंधन में बंधने वाले थे। उनके गुरु और विश्व प्रसिद्ध अरबपति मिस्टर रायली उनके जीवन में किसी देवदूत की तरह आए थे, और ये सब किसी परी कथा से कम नहीं था। और आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। द 5 AM क्लब के तीनों सदस्य रायली साहब की शानदार कार में सवार होकर ब्राजील के साओ पाउलो में खूबसूरत जगह पर विवाह के समारोह के लिए जाते हैं। उन दोनों ने उनका हृदय से धन्यवाद दिया जो मिस्टर रायली ने इस स्वप्न जैसी लगने वाली शादी में उनकी मदद की, जैसा कि उन्होंने रोम में बिताए आखिरी दिन वादा किया। रोम की यात्रा को 3 सप्ताह बीत चुके थे। इस बीच सुबह 5 बजे उठकर किए जाने वाले नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा था। उस महिला के जीवन में इससे पहले इतने सुखद अनुभव एक साथ कभी नहीं हुए थे। सुबह के 20 मिनट की लगातार कसरत, उसके बाद 20 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, और अंत के 20 मिनट एक ऐसी ऑडियो बुक सुनना जिसमें व्यापार की चुनौतियों का हर हाल बताया जाए। ये सब करके वो अपने आप को हर दिन एक नए रूप में देख रही थी। अपने अंदर बढ़ता आत्मविश्वास और जीने को जीने की एक नई उमंग इस बात का प्रमाण थे कि 5 AM क्लब का सदस्य बनना उन्हें पूरी तरह रास आ रहा था। वो लोग इस सुंदर नजारे का आनंद ले रहे थे कि अचानक जाने कहां से एक गोली चली और उस कीमती गाड़ी के कांच को भेदती हुई पार निकल गई। कांच पर किसी मकड़ी के जाल जैसा डिजाइन बन गया था। 2 भारी भरकम लोग चेहरा ढककर पिस्तौल लिए सामने आए और दरवाजा खोलने की मांग करने लगे। मिस्टर रायली ने बड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, दरवाजा खोल दो। और ये कहते हुए गाड़ी में लगा लाल रंग का इमरजेंसी बटन दबा दिया। कार का दरवाजा खुलते ही एक आदमी ने उस महिला को खींचकर बाहर निकाला और चिल्लाकर कहा, हमने कहा था अपने व्यापार को भूल जाओ। हमने कहा था ऐसा ना होने पर हम तुम्हें मार डालेंगे, पर तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अब भुगतो। पर अगले कुछ ही पलों में कहानी पलट गई। मिस्टर रायली के सिक्योरिटी गार्ड्स बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर हेलीकॉप्टर से उतर गए और उन्होंने उस बदमाश को दबोच लिया। साथ ही उन्होंने मिस्टर रायली और उनकी महिला मित्र को सुरक्षित कर लिया। पर वो चित्रकार कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में चिंतित होकर वो महिला गाड़ी से कूदी और अपने होने वाले पति की तलाश में चल पड़ी। थोड़ी दूर पर ही कुछ आवाज होती सुन वो उस तरफ बढ़ी। वहां वो चित्रकार एक बदमाश के कब्जे में था। उसके सर के पास पिस्तौल तनी थी और उस बदमाश के चेहरे से मास्क भी गिर गया था। वो खुद बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसे में उस पर नाराज होने के बजाय उस महिला ने बड़ी शांति से उससे बात की। उसे समझाया कि वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच ले। क्या वो अपना पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताना चाहता है? वो एकदम से डर गया और उसने चुपचाप उस चित्रकार को छोड़ दिया और उल्टी दिशा में भाग गया। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईश्वर का धन्यवाद दिया कि सब सही सलामत थे। अगले दिन वो सब उस अरबपति के पेंट हाउस में मिले जो कि एक शानदार होटल में था। अपने पिछले दिन के हादसे से वो पूरी तरह से उबर चुके थे। ऐसे में मिस्टर रायली ने उस महिला से कहा कि तुम तो कल बिल्कुल किसी हीरो की तरह पेश आई। तुम्हारे अंदर कमाल का आत्मविश्वास था। जिस तरह तुमने उस कठिन समय में अपने विवेक से काम लिया, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। तुम्हारे इस कारनामे ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैंने तुम्हारे सभी निवेशकों के पैसे लौटाकर उनके साथ डील कर ली है। अब तुम्हारी कंपनी में किसी और का कोई हिस्सा नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी है। ये सुनकर उस महिला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने मिस्टर रायली को गले से लगाकर अपना आभार व्यक्त किया। जैसा उसने सपने में देखा था, सब कुछ उससे बहुत बेहतर हो रहा था और अब वो उस परीक्षा से मुक्त हो गई थी जिसने उसके जीवन को हिलाकर रख दिया था। उस पल में उसने महसूस किया कि हर त्रासदी की दूसरी तरफ जीत होती है और हर स्थिति के उबरने के तरीके होते हैं। बस हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उनसे पार पाना आवश्यक है। द 5 AM क्लब की कहानी भी अपने चरम पर पहुंचने वाली है। आप भी सफलता के 10 नियम। नमस्कार दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं द 5 AM क्लब की।
आइए एक बार फिर समझते हैं कि किस तरह सुबह 5 बजे उठने की आदत आपका जीवन बदल सकती है। वो महिला और चित्रकार अब विवाह के बंधन में बंध चुके थे और उनकी शादी पर मिस्टर रायली ने उन्हें मशहूर वैज्ञानिक और आविष्कारक थॉमस एडिसन की एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग भेंट स्वरूप दी। वो पेंटिंग बेहद मूल्यवान थी, न सिर्फ अपनी कीमत की वजह से बल्कि उस पर बने हुए एक बहुत ही आवश्यक चार्ट की वजह से, जिस पर लिखा था द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। उसे पढ़ते हुए उन्होंने कहा, ये 10 आदतें आपके किए हर काम के मोल को बढ़ाने में मदद करेंगी। चार्ट के नीचे महिला ने और चित्रकार दोनों ने रणनीतियों की निम्नलिखित सूची के साथ साथ उनके अर्थ के बारे में सटीक व्याख्याओं को पढ़ा और उन्हें लागू करना भी सीखा। टैक्टिक नंबर 1, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, TBTF। द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस ये एक रूपक खाई के समान है, जिसे आप अपनी प्रतिभा की संपत्ति के चारों तरफ कुछ इस तरह से बनाते हैं जिससे वो न सिर्फ सुरक्षित रह सके बल्कि उसका मूल्य भी बढ़ता रहे। सभी महान और सफल निर्माता जिन 5 प्राथमिक संपत्तियों का बचाव करते हैं वो हैं मानसिक फोकस, शारीरिक ऊर्जा, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, मूल प्रतिभा और दैनिक समय। इसके पीछे एक साधारण सा सिद्धांत है, आप हर दिन एक निर्धारित अवधि के लिए एकांत में रहें, एक सकारात्मक वातावरण में जो आपको रचनात्मकता, ऊर्जा, खुशी से भर सके और आप जो काम कर रहे हैं वो मानवता के उत्थान के लिए इस्तेमाल हो सके। आप जिस तरह के स्थान में होते हैं वैसी ही आपकी मनोदशा भी होती है जो आपके हर काम में साफ झलकती है। इस कॉन्सेप्ट को अपनी व्यावसायिक दिनचर्या में संजोना बहुत आवश्यक है। अपने निजी जीवन में इस रणनीति का उपयोग करने का अर्थ है कि आप अपने आनंद के लिए स्वयं को ये समय देने के इच्छुक हैं। इसके लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है कि टीवी बेच दिया जाए, जो कि सर्वाधिक ध्यान भंग करने वाला यंत्र है। समाचार पत्र मंगवाना बंद कर दिया जाए, सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने वाले लोगों से दूरी बना ली जाए और लगातार घोषणा कर रहे ऐप्स को अपने फोन से हटा दिया जाए। टैक्टिक नंबर 2, द 90-91 रूल। अगले 90 दिनों के लिए हर एक दिन के 90 मिनट का समय केवल ऐसे काम को दें जिसे करने के लिए आपका ध्यान भंग करने वाली कोई वस्तु आपके पास ना हो। उदाहरण के लिए अपना मोबाइल फोन एक बैग में डालकर उसे दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए और फिर अपना काम कीजिए, चाहे वो रसोई में खाना बनाना हो या कपड़ों को इस्त्री करने जैसा कार्य ही क्यों ना हो, और फिर उसका परिणाम देखिए। 90 दिन, 90 मिनट और एक काम बिना ध्यान भंग किए, ये अपने आप में असाधारण होगा। टैक्टिक नंबर 3, द 60-10 मेथड। इसके बाद अपने लिए 60 मिनट का समय निकालिए जिसमें आप बैठकर या खड़े रहकर अपनी बेहतरी के लिए कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको आंतरिक संतुष्टि मिले। बिना आसपास किसी आवाज के या ध्यान भंग किए पूरा 1 घंटा ध्यान मुद्रा में एक टक कुछ देखते रहें। इस काम के लिए चाहे तो एक टाइमर की मदद ले लें। इसके बाद स्वयं को 10 मिनट का समय दें फिर से सामान्य जीवन में लौटने के लिए। इसके लिए आप एक छोटी सी सैर पर जा सकते हैं, हवा में गहरी सांस ले सकते हैं या कोई हल्की फुल्की किताब पढ़ सकते हैं। चाहे तो हेडफोन्स लगाकर अपना मनपसंद संगीत भी सुन लें। 10 मिनट का ये समय आपको पुनः ऊर्जा से भरने के लिए काफी होगा। टैक्टिक नंबर 4, द डेली 5 कॉन्सेप्ट। अब उन 5 छोटे लक्ष्यों को सूचीबद्ध करें जिन्हें आप अगले दिन पूरा करना चाहते हैं, ताकि आप अगले दिन की तैयारी आज से ही कर सकें। यह आपको समय नहीं मिला जैसे बहानों से बचने में भी मदद करेगा, क्योंकि क्या करना है ये तो आप पहले से ही तय कर चुके हैं। आपने जो कुछ भी सीखा है वो भी एक अभ्यास है। जितना अधिक आप इसे करते हैं ना, ये आदत उतनी ही आसान हो जाती है और इसके आसपास आपके काम पर ध्यान देने की क्षमता मजबूत होती है। तो इस प्रक्रिया के साथ रहें, इसे छोड़े नहीं। हर दिन के 5 छोटे लक्ष्य प्राप्त करके आप सिर्फ 30 दिनों में 150 मूल्यवान पल हासिल कर लेंगे। इस बात की गारंटी समझें कि अगले 12 महीने आपके लिए अब तक के सबसे अधिक उत्पादक 12 महीने होंगे। टैक्टिक नंबर 5, द सेकेंड विंग वर्कआउट, 2WW। 2WW अभ्यास को करने के लिए अपनी कार्य दिवस के अंत में कसरत करने का एक और शेड्यूल बनाएं। आप ज्यादातर लोगों की काम करने के बाद की थकान को मात देने में सफल होंगे, अपनी इच्छा शक्ति को फिर से सक्रिय करेंगे, डिजिटल नोटिफिकेशन से दूर आत्मचिंतन कर सकेंगे और हाँ, रात में चीनी के लिए होने वाली आपकी क्रेविंग भी काफी कम हो जाएगी। अगर आप चाहें तो 2WW आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। हमारी ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। व्यू 22, सफलता के 10 नियम भाग 2।
पिछले भाग में हमने सीखे सफलता के 10 में से 5 नियम। आइए अब आगे के नियमों पर गौर करते हैं। टैक्टिक नंबर 6, द 2 मसाज प्रोटोकॉल 2MP। इस नियम का पालन करने के लिए अपने जीवन में हर सप्ताह नियमित रूप से 90 मिनट की 2 बार मालिश को जरूर शेड्यूल करें, क्योंकि जो चीजें इस तरह पालन कर ली जाती हैं ना, वो कभी भी पूरी हो जाती हैं, और जो शेड्यूल नहीं हो पाती उन्हें पूरा न करने के हमें कई बहाने मिल जाते हैं, क्योंकि अस्पष्ट योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। आप कह सकते हैं कि आप एक व्यस्त कलाकार हैं और हर एक हफ्ते में 2 लंबी मालिश करने का समय नहीं दे सकते। वास्तव में आपकी मानसिक स्थिति, अनुभूति, आनंद, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इस प्रोटोकॉल के सिद्ध और अद्भुत लाभों को देखते हुए ये एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है, और सच्चाई ये है कि आप इस आदत को स्थापित नहीं कर पाते। अगर आपको लगता है कि सप्ताह में 2 90 मिनट की मालिश करने में बहुत पैसा खर्च होगा, तो आपको अभी पता नहीं कि बुरा स्वास्थ्य आपको कितना महंगा पड़ेगा। टैक्टिक नंबर 7, ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी और कुछ नहीं, बस आते जाते अपने समय का सदुपयोग करने की क्रिया का नाम है। चाहे आप काम पर जा रहे हों, सामान खरीदने या किसी भी और काम से दौड़ भाग कर रहे हों, ये समय आप अपनी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं जो आपके जीवन की बेहतरी के लिए हों, या अगर आप खुद गाड़ी नहीं चला रहे हों तो आप कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। सत्य तो यह है कि ऐसा करते समय अगर आप एक भी काम सीख जाते हैं या एक भी अच्छा विचार बनाते हैं, तो आपकी यात्रा सफल और सार्थक मानी जाएगी। ऐसे में आपकी रचनात्मकता, उत्पादकता, जीवन शक्ति और आध्यात्मिकता तेजी से बढ़ सकती हैं। आज कोई अन्य निवेश साधन उपलब्ध नहीं है जो आपकी शिक्षा और विकास में निवेश करने पर इससे अधिक रिटर्न दे पाएगा। टैक्टिक नंबर 8, द ड्रीम टीम टेक्निक। अपने आसपास एक ड्रीम टीम का गठन करें। ये कोई भी हो सकते हैं। एक फिटनेस ट्रेनर जिसके साथ आप नियमित रूप से काम करते हैं, एक पोषण विशेषज्ञ जिनसे सलाह लेकर आप अपने ऊपर अधिक ध्यान दे सकें, एक मालिश चिकित्सक जो आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सके, आपकी आय को मजबूत करने के लिए एक वित्तीय कोच, आपके जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के साथ संबंध बनाए रखने में आपकी सहायता करने के लिए एक सलाहकार, और एक जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित रहने में आपकी मदद करने के लिए आध्यात्मिक गुरु या परामर्शदाता। हर वो काम जिससे आपका विकास ना हो रहा हो, किसी और को सौंप दें। अपनी उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन को नए आयाम दें। टैक्टिक नंबर 9, द वीकली डिजाइन सिस्टम WDS। अपने लिए हर रविवार को 30 मिनट का नियमित समय निकालें और आने वाले एक सुंदर सप्ताह के लिए खाका तैयार करें। अपने पिछले 7 दिनों की सुंदर पलों की कहानी लिखें और फिर आने वाले हफ्ते को और भी सुखद कैसे बना सकते हैं, इसके पॉइंट्स बनाएं। आने वाले हर दिन की सुबह 5 AM से रात 11 PM के बीच किए जाने वाले अपने सभी कामों का ब्यौरा तैयार करें। इसमें अपनी सुबह के पहले घंटे से लाकर रात तक करने वाले सभी क्रियाकलापों को लिखें। सिर्फ अपने दफ्तर और व्यवसाय से संबंधित काम नहीं, बाकी सब भी। इस साप्ताहिक डायरी से आपके दिनों में असाधारण ध्यान केंद्रित होगा, अद्भुत गति प्राप्त होगी, आपकी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आपके जीवन के संतुलन में उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा। टैक्टिक नंबर 10, द 60 मिनट स्टूडेंट। हर दिन कम से कम 60 मिनट के लिए विद्यार्थी बन जाएं और पढ़ाई करें। अपनी इस एकाग्रता को बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े उसे करें। यह आपके निजी विकास के लिए एक अहम मुद्दा है। हर दिन कुछ सीखने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके अंदर एक ओज पैदा होगा जिससे आपका व्यक्तित्व चमकेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपने अंदर आगे बढ़ने की और अधिक सीखने की ललक को मार देते हैं, और ऐसा करके हम स्वयं अपने आप को सीमित कर देते हैं। पढ़ते रहने से आप एक वजनदार विचारक और एक सुपरस्टार बन सकते हैं। आपके 60 मिनट के लिए विशिष्ट रणनीति में हर अच्छी किताब को पढ़ना, अपने जनरल नोट्स की समीक्षा करना, एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से काम करना, एक सलाहकार के साथ बात करना और कौशल निर्माण वीडियो देखना शामिल है। इसके परिणाम में आपको आय, प्रतिष्ठा और एक अनोखा मानसिक आनंद मिलेगा। तो कहिए, तैयार है ना आप द 5 AM क्लब को ज्वाइन करने के लिए? 5 साल बाद हम लोगों ने चर्चा की रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब के बारे में। आपने जाना किस तरह हर सुबह बाकी की दुनिया के जागने से पहले
आपके जीवन का सिर्फ 1 घंटा आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। किताब तो पूरी हो गई, आइए अब आपको बताएं कि इस किताब के किरदारों का क्या हुआ। रॉबिन आइलैंड पर बहुत अच्छा समय बिताने के कुछ महीने बाद मिस्टर रायली का निधन हो गया। वो रोम शहर के बीचों बीच बने खूबसूरत और छोटे से घर में रह रहे थे जब एक रात नींद में शांतिपूर्ण अवस्था में वो हमेशा के लिए सो गए। उनकी प्यारी बेटी उस समय उनके साथ ही थी और उनके साथ थे उनके प्रिय गुरु, मार्गदर्शक और मित्र, जिन्हें दुनिया स्पेल बाइंडर के नाम से जानती थी। उनकी मृत्यु के दिन पूरे आकाश में श्वेत कबूतरों और तितलियों की उड़ान देखी जा सकती थी। उस दिन आकाश में एक नहीं बल्कि दो इंद्रधनुष ने अपनी अद्भुत छटा बिखेरी थी और शहर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के आसमान को भर दिया था। जिसने भी वो दृश्य देखा उसे हमेशा के लिए याद रखा। मिस्टर रायली एक दुर्लभ और लाइलाज रोग से पीड़ित थे, जिसके बारे में उनके गुरु के अलावा किसी और को कोई जानकारी नहीं थी। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति को दान दे दिया था। हाँ, मॉरिशस का सागर किनारे बना वो घर उन्होंने अपने प्रिय जोड़े के नाम कर दिया। जी हाँ, उसी उद्यमी महिला और चित्रकार के नाम, जिन्होंने वहां एक बहुत ही सुखद समय बिताया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस लगनशील और मेहनती महिला ने फिर से अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया और अपने बीते हुए कल को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया। अब वो अपने बेहद प्यार करने वाले पति, उस अनूठे चित्रकार के साथ सुख से अपना जीवन बिता रही हैं। उनकी मेहनत में अब भी कमी नहीं आई है, पर अब वो अपने जीवन का आनंद भी ले रही हैं। उन्होंने अभी अभी अपनी चौथी मैराथन में हिस्सा लिया और वह साथ ही बागवानी के अपने शौक को भी पूरा कर रही हैं। इसके साथ ही वो हर मंगलवार को गरीब बेघर लोगों के लिए बनाए आवास पर जाकर अपनी सेवाएं देती हैं, जिससे उन लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी खुशी देख सके। उन्हें अब यश, धन या शक्ति का बिल्कुल लालच नहीं है। ये सब तो वो पहले भी बहुत देख चुकी थी और आज भी उनके पास इस सब की कोई कमी नहीं थी। अब बात करते हैं उस सिरफिरे कलाकार की। आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी कि वो चित्रकार दुनिया के शीर्ष चित्रकारों की श्रेणी में गिना जाने लगा। उसने टालने की अपनी आदत को सदा के लिए त्याग दिया और आज अपने क्षेत्र में बहुत कमाल का काम कर रहा है। साथ ही वो एक असाधारण पति बनकर अपनी पत्नी को सारे सुख और वैभव देने की निरंतर कोशिश करता है। अपने जीवन की 2 मैराथन्स में उसने भी हिस्सा लिया और उन्हें पूरा भी किया। वो अंडा, मांस, मछली, डेयरी वगैरह सब त्याग कर वीगन बन गया है और हर बुधवार की शाम संगीत सीखने जाता है। उन दोनों का एक बहुत ही प्यारा और सुंदर बच्चा है जिसका नाम उन्होंने स्टोन रखा है। वो नन्हा सा बच्चा अभी से बहुत समझदार है। वो दोनों आज भी द 5 AM क्लब के सदस्य हैं और आज भी मिस्टर रायली के बताए सभी नियमों का पूरी गंभीरता से पालन करते हैं। इसके साथ ही वो इस बात का पूरा प्रचार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके महत्व को समझकर इसका लाभ उठा सकें। जहां तक द स्पेल बाइंडर की बात है, वो अभी भी जीवित हैं और कई मायनों में पहले से भी ज्यादा चुस्त, दुरुस्त और स्वस्थ हैं। आजकल उनका घर टोक्यो में है, लेकिन अभी भी वो दुनिया भर में घूम कर अलग अलग शहरों में भाषण देते हैं। आप उन्हें अक्सर हवाई अड्डों, सभागारों या होटल की लॉबीज में पा सकते हैं, जहां आज भी वो लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के संदेश देते मिल जाएंगे और उन्हें आज भी मछली पकड़ना बहुत पसंद है। द 5 AM क्लब का ये सारांश आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो।